अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है तो रुक जाओ, अभी भी समय है। और अगर तुम अभी भी सीरियस हो जाते हो तो 12 स्टार्ट होने से पहले तुम अपना पूरा बैकलॉग निपटा सकते हो। और फिजिक्स में तुम्हारी इसी चीज में हेल्प करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, फास्ट ट्रैक जेई 2.0। और आज इसकी पहली वीडियो होने वाली है। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है तुम्हारी तो कंप्लीट 11th फिजिक्स बैकलॉग। तो ये ओनली सीरीज है ऑन यूट्यूब जो कि डेडिकेटेड है टू कंप्लीट बैकलॉग ऑफ क्लास 11th बिफोर 12 स्टार्ट। तो अब इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने सारी बात इंट्रो वीडियो में कर रखी है, तो जाके उसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए कि भैया पूरी स्ट्रैटेजी बता दो कि अगले 3 महीने में हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या क्या करें ताकि हमारा पूरा 11th का बैकलॉग खत्म हो जाए, तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वो वीडियो है मेरे नए चैनल, मेरे स्ट्रैटेजी चैनल पर, नकुल सक्सेना IIT BHU। तो जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग कंटेंट प्लान्ड है। और बाकी इस चैनल को तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमने ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक कोऑर्डिनेट पढ़ लिया था। तो अगर उसमें कोई डाउट है तो तुम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाकर के पूछ सकते हो। और उसका यूज अभी तुरंत तुम्हें इनिशियली तो नहीं दिखेगा, बट हाँ हाँ कोऑर्डिनेट वाले का दिखेगा, पोजीशन पोजीशन का, जब हम काइनेमेटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा थोड़ा यूज आएगा धीरे धीरे, ठीक है, बट उसको समझना बहुत जरूरी था। अब एक्चुअल में बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारा आज स्टार्ट हो रहा है, जो डिफरेंशिएशन हम पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन तुमने नाम पहली बार सुना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो हेडिंग डाल सकते हो डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज। लाइक तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मान के चलो जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारा भाई है, ठीक है, तुम लोग खाना खाना स्टार्ट करते हो और दोनों चार चार रोटी खाते हो, बट वो 5 मिनट में खा लेता है और तुम्हें 10 मिनट लगते हैं। ठीक है। तो बेसिकली रोटी खत्म होने का अगर मैं रेट ऑफ चेंज पूछूं, तो तुमने 10 मिनट में चार रोटी खाई है और तुम्हारे भाई ने 5 मिनट में चार रोटी खाई है। तो उसका डिफरेंशिएशन ज्यादा है और तुम्हारा डिफरेंशिएशन कम है। तो बेसिकली किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज, ठीक है। जैसे तुम देख सकते हो तुम्हारे अगर घर में गार्डन हो, तो उसमें तुम कोई प्लांट्स लगाओ, हर प्लांट का रेट ऑफ ग्रोथ अलग अलग होता है, और उसके बाद उसको पानी देना शुरू करो। एक प्लांट तुम देखोगे 10 दिन में उसमें तुम्हें प्लांट दिखना चालू हो जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि तुम्हें 1 महीने बाद दिखना चालू करे। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज दोनों का डिफरेंट है। तो इस तरीके से अगर किसी चीज का हम रेट ऑफ चेंज हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। इसका हमें फिजिक्स में क्या यूज पड़ा। तो देखो यार जैसे ही तुमने अगर 9 10 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बाकी हमने बात करी है। तो काइनेमैटिक्स जैसे हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज होती है हम उसमें पोजीशन डिफाइन करते हैं। फिर हम बोलते हैं कि जैसे अगर एक पार्टिकल, एक जैसे ये है, एक लेट से एक गाड़ी है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ढंग से बनाते हैं, पहले रोड बना लेते हैं। ये एक रोड है, ठीक है, इस तरीके की, है ना। ये रोड बन गई, इस पर ये है कार वन, ठीक है, और ये बना दी मैंने कार टू, ठीक है, और इस पोजीशन को मैंने बोल दिया लेट से x इज इक्वल टू 0। ठीक है। और ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर हमें एक डायरेक्शन में पोजीशन डिफाइन करनी है तो हमारा केवल एक लाइन से काम चलेगा। दो डायरेक्शन में करनी है तो हमें एक प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम एक्स वाई टाइप का एक्सेस इस तरीके से ले लेंगे अपना क्या कहते हैं डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अगर हमें स्पेस में डिफाइन करनी है तो एक्स वाई और साथ में ये जेड कोऑर्डिनेट भी लगेगा। तो अभी हम केवल वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमारा केवल एक एक्स से काम चल जाएगा। ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 पर है ये, एट टी इक्वल टू 0। तो इनिशियली ये दोनों x इक्वल टू 0 पर है। ठीक है। तो अब हम 2 सेकंड बाद देखेंगे, t इक्वल टू 2 सेकंड, है ना, t इक्वल टू 2 सेकंड पे हम देखेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो येलो वाली कार्ड है ये यहाँ आ गई है, ठीक है, और इसकी पोजीशन को मैंने बोल दिया x इक्वल टू 2। बट ये जो ऑरेंज वाली कार्ड है ये थोड़ा आगे निकल गई है, यहाँ आ गई है, और इसकी पोजीशन को हम बोलेंगे x इक्वल टू 4, है ना। तो पोजीशन उसी 2 सेकंड में किसकी पोजीशन ज्यादा चेंज हुई भाई, तुम देख सकते हो इसकी पोजीशन ज्यादा चेंज हुई है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका ज्यादा है, इस ऑरेंज वाली कार्ड का, येलो वाली कार्ड का कम है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है तुम्हारा स्पीड। ठीक है। या वेलोसिटी बोल लो, अभी तो ये वन डायमेंशनल है तो स्पीड वेलोसिटी कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि वन डायमेंशनल अभी तुम देखोगे कि प्लस माइनस लगा के तुम इसको कर सकते हो कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना, डायरेक्शन या तो ऐसे रह रही है या तो केवल पलट जा रही है। वो हम आगे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी वेलोसिटी बोल लो चलो।
तो इसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा दिख रही है तुम्हें और इसकी वेलोसिटी कम दिख रही है। क्यों? क्योंकि देखो 2 ही सेकंड में इसका पोजीशन x = 0 से 4 ही आ गया और ये x = 0 से 2 ही आया है। तो पोजीशन में चेंज किसका ज्यादा हुआ है? इसका। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि देखो, बेसिकली ये मैंने तुम्हें एग्जांपल शायद फर्स्ट क्लास में भी दिया था, और हर बार मैं फर्स्ट क्लास में अपनी एग्जांपल देता ही हूँ। ठीक है। तुम्हारे पास एक कार्ट है, ठीक है, इस तरीके की, और ये एक रोड है। प्रॉपर बना लेते हैं। ये पोजीशन है x = 0, है ना? ठीक है भाई। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, x = t²। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि t = 1 पर, मतलब t = 0 पर इनिशियली, जहां पर ये पार्टिकल अभी है, तो इसकी पोजीशन तो x = 0 ही है। ठीक है। t = 1 पर इसकी पोजीशन क्या हुई? x = 1। ठीक है। t = 2 पर इसकी पोजीशन क्या हुई? x = 2 का स्क्वायर यानी कि 4। t = 3 पर इसकी पोजीशन क्या हुई? x = 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ऐसे तुम अलग अलग पोजीशन पे निकाल सकते हो। ठीक है। चलो, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि t = 0 से लेकर के t = 3 पर या x = 9 पर है, यहाँ बना लेते हैं। t = 3 पर x = 9 पर है। ठीक है। ओके, ये हो गया। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि जब ये x = 9 या t = 3 वाला जो इंस्टेंट है, एट दिस इंस्टेंट स्पीड ऑफ कार्ट क्या होगी? अगर मैं ऐसा पूछूं, तो अगर तुम क्लास 9 10 में जितना तुमने पढ़ रखा है, अगर तुम वो कॉन्सेप्ट इसमें लगाओगे तो तुम बोलोगे कि स्पीड क्या होता है भाई? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है भाई? x = 9 पर आ गया, x = 0 पर था, तो डिस्टेंस कवर्ड हो गया 9 का। ये मीटर में होगा, ठीक है, तो अपने आप लगा लेना मीटर। ठीक है। और टाइम कितना लगा भाई? t = 0 से लेकर के t = 3, तो 3 सेकेंड्स। तो इससे तुम्हारा आंसर आएगा 9/3 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये तुमने स्पीड निकाल ली भाई। बट क्या ये आंसर सही है? तो ये आंसर तुम्हारा गलत है। ये जो तुमने एक्चुअली में निकाला है ना, जिसको तुम अभी तक स्पीड बोलते आ रहे थे, 9 10 में तुम इसी को स्पीड बोलते थे, तो ये है तुम्हारा एवरेज स्पीड फ्रॉम t = 0 टू t = 3। ठीक है। ये वही वाली बात हो गई कि तुम अपने घर से गाड़ी लेके निकले, ठीक है, कुछ दूर तुम चले, क्या कहते हैं इस पर, कुछ दूर तुम चले शहर में, ठीक है। तो शहर में चले, लेट से कुछ ऐसा, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये तुम गाड़ी लेके, चलो ऐसे बता ही देता हूँ। गाड़ी लेके निकले, शहर में चले कुछ दूर, ठीक है, और तुमने लेट से आधे घंटे में 10 किलोमीटर कवर करा है। ठीक है। आधे घंटे में 10 किलोमीटर कवर करा है। उसके बाद तुम आते हो हाईवे पे और बचे हुए आधे घंटे में तुम 30 किलोमीटर कवर करते हो, है ना? तो बेसिकली तुमने 1 घंटे में कितना कवर किया भाई? उस पहले आधे घंटे में 10 किलोमीटर और फिर बचे हुए आधे घंटे में 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो ओवरऑल तुमने कितना किया? 40 किलोमीटर 1 घंटे में। तो तुम्हारी स्पीड हुई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हुई तुम्हारी एवरेज स्पीड उस 1 घंटे में, घर से निकल के 1 घंटे बाद वाली सिचुएशन तक। पर 1 घंटे बाद तुम चल रहे हो हाईवे पे, ठीक है, और हाईवे पे लिमिट जनरली 80 से 100 की होती है, बट तुम घोस्ट राइडर हो, तुम 120 पे चला रहे हो, ठीक है। तो वहां पर तुम्हारी स्पीड है 120। तो तुमने, अगर मैं तुमसे बोलूं जस्ट एग्जैक्ट 1 घंटे बाद, मतलब जैसे ही अगर मैं घर से स्टॉप वॉच लगा के चल रहा हूँ, तो जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट हुआ उस इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड क्या होगी? तो उस इंस्टेंट पर तो गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहा है। बट अगर तुम इस लॉजिक से जाओगे तो तुम बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड है तुम्हारा 10 + 30 40, और टाइम कितना है? 1 घंटा, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बट स्पीड तो 120 किलोमीटर पर आ रहा है। तो जो तुम ये निकाल रहे थे ना, दिस इज एवरेज स्पीड, जो अभी तक तुम स्पीड के नाम से निकालते चले आ रहे थे 9 10 में, वो एवरेज स्पीड थी। तो अब बात आई कि वो जो 120 वाली स्पीड थी, है ना, क्या हम उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर हमारी पोजीशन टाइम के साथ कुछ एक अच्छे एक तरीके से वेरी कर रहे हो, उसका रिलेशन हमें पता हो कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। अगर हमें ये चीज पता हो तो हम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर भी गाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि एक्चुअली में इस केस में 120 थी, जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया। तो अब इस वाले में आते हैं, जैसे इसका ये था x = t²। ठीक है। तो ये 3 तो इसका आंसर नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअल में स्पीड एट t = 3 निकालेंगे तो वो क्या होगी?
तो वो कुछ नहीं होती, वो होती है डी एक्स बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये भी मैं तुम्हें बस समझाने के लिए किया था, डिफरेंशिएशन में पूरा समझाऊंगा फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आता है टू टी, ठीक है। अभी तुम्हें ये नहीं पता, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस तुम्हें ये दिखाने के लिए समझा रहा हूँ कि इसका आंसर जो है वो एक्चुअली में ये थ्री नहीं होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू टू टी निकल कर गया है, v होता है तुम्हारा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। तो अभी हम इसको डिराइव करेंगे कि कहाँ से आया ये। तो डी एक्स बाई डी टी, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है टू टी, ठीक है। टू टी आया, अब इसमें टी इक्वल टू थ्री पुट कर दो। जैसे ही टी इक्वल टू थ्री इसमें तुम पुट करोगे तो ये आएगा वी इक्वल टू टू इंटू थ्री, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो है, जो हमने टी इक्वल टू थ्री पर निकाला है स्पीड, वो आएगा तुम्हारा 6 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज स्पीड वहां तक आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी हमें सिचुएशन पता हो तो हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर ऐसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा तो तुम बस ये एवरेज वैल्यूज निकाल पाओगे, इसीलिए तुम पूरे 9 10 में एवरेज वैल्यूज निकालते रहे, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। बट अब तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बताओ कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और एवरेज भी आएगा, बट इंस्टेंटेनियस भी अब तुमसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इस डिफरेंशिएशन की। इसीलिए मैं कहता हूँ सीधे एवरेज नहीं पढ़ना चाहिए, पहले इंस्टेंटेनियस आता है फिर उससे एवरेज निकलता है, ठीक है। तो तुम्हें केवल एवरेज पढ़ा दिया गया, अब तुम इसमें दोबारा पढ़ोगे, तो इससे अच्छा तुम डिफरेंशिएशन पढ़ के और इकट्ठा ही पढ़ते, ठीक है। पहले एवरेज पढ़ लिया, और एवरेज को कई लोग एज स्पीड भी याद रखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी ना 10th के बाद, वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं। बट अब क्योंकि तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे, और इंस्टेंटेनियस ही अलग वैल्यू आएगी और एवरेज अलग वैल्यू आएगी, सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पर, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, है ना। देख ही लिया तुमने, अलग अलग वैल्यूज आएगी। चलो, तो इसी के लिए हमें डिफरेंशिएशन समझना होता है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है ना, ये x इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन को समझना इसलिए जरूरी है। फंक्शन का मतलब है, देखो वैसे तो इसका मैं डिटेल में जाऊं तो बहुत डिटेल डेफिनेशन पढ़ा सकता हूँ, एक पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा, बट फिजिक्स के हिसाब से समझो तो दो क्वांटिटीज में रिलेशनशिप है ना, या दो चीजों में रिलेशनशिप, दो चीजों में रिलेशनशिप, है ना। बाकी तो बहुत सारी कंडीशंस होती है कि मतलब एक पर एक ही वैल्यू देगा उस तरीके की, तो वो सारी चीजें तो मैथ में पढ़ोगे, बट अभी तुम ऐसा समझो दो चीजों में रिलेशनशिप। लाइक तुमने अभी देखा, हमने पोजीशन को देखा कि पोजीशन तुम्हारी ऐसे वेरी करी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि टाइम की हम कितनी वैल्यू दें, टी इक्वल टू वन पर पोजीशन की कुछ वैल्यू होगी, टी इक्वल टू टू पर पोजीशन की कुछ वैल्यू होगी, टी इक्वल टू थ्री पर पोजीशन की कुछ वैल्यू होगी। तो बेसिकली टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है पोजीशन, ठीक है। तो ये टाइम का रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, मतलब अगर हम टाइम बता दें तो हमें पोजीशन पता चल जाएगा। तो टाइम और पोजीशन का रिलेशनशिप, इस टाइप का कोई भी रिलेशनशिप होगा तो हम उसको फंक्शन बोलेंगे। जैसे अगर ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये भी एक फंक्शन है, यानी कि x की वैल्यू जीरो रखूंगा तो y की वैल्यू टू आ जाएगी, x की वैल्यू वन रखूंगा तो y की वैल्यू थ्री आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये y और x में एक रिलेशन हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, ठीक है। यानी कि x की हम जो वैल्यू रखेंगे उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी y की वैल्यू क्या आएगी। तो y जो है वो x का फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर इस तरह की चीज मिल जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस टी प्लस डब्ल्यू, अब की बार ये एक्स टी डब्ल्यू तीनों का फंक्शन हो गया, यानी कि तीनों की वैल्यू हमें सेटिस्फाई बतानी पड़ेगी ताकि हमें y की वैल्यू मिले। तो इस तरह की चीजें तुम्हारी जेईई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो, ऐसे ही बता रहा था। तो हमारी ज्यादातर जो पोजीशन जो चीजें होंगी वो ऐसे ही होंगी, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप की ही चीजें मिलेंगी, मतलब एक चीज दूसरे पर डिपेंड कर रही होगी, तीन चीजों पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है, वाई इक्वल टू टू एक्स ये एक फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ये एक फंक्शन है। ऐसे कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू डालो वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फंक्शन में एक चीज और होती है कि एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई की वैल्यू आती है, बट वो सारी चीजें तो मैथ में पढ़ोगे, ठीक है, वो आगे आएंगी। चलो, तो बेसिकली इतना सा मतलब होता है। अब ये फंक्शन की अपने को क्या जरूरत पड़ गई, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पोजीशंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे ना, जैसे x इक्वल टू टू टी मैंने डिफाइन किया, x इक्वल टू टी स्क्वायर हो सकता है, x इक्वल टू टी क्यूब, ऐसा कह सकते हो या ऐसा कर लो टी प्लस टू का होल क्यूब हो सकता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ भी टाइम के साथ हमने पोजीशन का रिलेशन बताया, पोजीशन टाइम रिलेशन,
पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। और इसी पोजीशन टाइम रिलेशन को जब हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dx बाई dt हम करेंगे, तो हमें मिलता है वेलोसिटी, है ना, या स्पीड बोल लो अभी, ठीक है, स्पीड। लाइक इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 2, ठीक है, इसका करोगे तो ये आएगा 2t, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इस तरीके से रिलेशन मिल जाएंगे। तो स्पीड भी अब हमारा फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, है ना, यानी कि हमारा x तो पहले फंक्शन ऑफ टाइम था ही, उसको डिफरेंशिएट किया तो हमें स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन रिक्वायर्ड है हमें, कि फंक्शन क्या है, फिजिक्स में इतना रिक्वायरमेंट है, जैसे पोजीशन है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो पोजीशन टाइम का फंक्शन हो गया, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा, और उसके बाद उसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि टाइम के साथ तुम एक रिलेशन बता सकते हो पोजीशन का। अगर तुम्हें टाइम के साथ पोजीशन का रिलेशन पता है तो तुम टाइम के साथ वेलोसिटी का रिलेशन बता सकते हो, टाइम के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन बता सकते हो, और तुम्हें आगे ऐसा भी देखने मिलेगा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी कि ये क्या है, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन। तो पोजीशन के साथ भी वेलोसिटी का रिलेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आगे हम काइनेमेटिक्स में यही सारी चीजें करने वाले हैं। यानी कि x इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी है तुम्हारी कितनी, 1 + 2 3, x इक्वल टू 2 पर है 2 + 2 4, ठीक है, सॉरी 4 + 2 6, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, इस तरीके से। तो इस तरीके के फंक्शंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये होता है फंक्शन का इंपॉर्टेंस, इतना सा है बस फंक्शन का, कि एक चीज का दूसरे के साथ रिलेशन और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये मैंने तुम्हें समझा दिया। चलो, इसके बाद आता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, क्योंकि यहीं से हम डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। फंक्शन हमने बोला कि कोई एक वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करे, लाइक वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, कुछ भी। तो एक्स की वैल्यू डालोगे वाई की वैल्यू मिलती जाएगी इस तरीके से। तो ये होता है फंक्शन, ठीक है, अच्छी बात है भाई। तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू अगर इस तरीके का फंक्शन है, तो x की कोई भी वैल्यू डालोगे वो परमिसिबल है, x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो y की वैल्यू तब भी कुछ ना कुछ आएगी, पॉजिटिव डालोगे तब भी कुछ ना कुछ आएगी, मतलब कुछ भी रियल वैल्यू तुम इसमें डाल सकते हो x की, ठीक है। बट अगर तुम्हारा फंक्शन कुछ इस तरीके का y इक्वल टू x² - 4 अपॉन x - 2, ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शन है। एक काम करो जरा, इसमें x इक्वल टू 2 डाल के देखो, है ना। तो अगर तुम इसमें x इक्वल टू 2 डालोगे तो न्यूमरेटर में बनेगा 2 का स्क्वायर -4 अपॉन डिनोमिनेटर में बनेगा 2 - 2, यानी कि ये बनेगा 0/0। क्या ये चीज डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम इसमें x की वैल्यू 2 डाल ही नहीं सकते, डालोगे तो ये इस तरीके का 0/0 बन जाएगा और इसको फिर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। बट अदर देन जीरो, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू डालता हूँ अदर देन जीरो, हाँ अदर देन जीरो, अगर मैं ऐसी भी कोई वैल्यू डालूं 0.000000000000001, है ना, कोई भी वैल्यू डालूं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, बस जीरो से थोड़ी सी ज्यादा भी हो, थोड़ी सी कम भी हो, बस जीरो ना हो, सॉरी, एक मिनट, अदर देन जीरो नहीं, ये 2 पर जीरो हो रहा था ना, 2 पर जीरो हो रहा था। अगर मैं 2.0000000000001 ये वैल्यू भी डाल दूं तो होगा क्या, देखो देखना ध्यान से, वाई इक्वल टू x² - 4 था अपॉन x - 2, तो x² - 4 को मैं x + 2 अपॉन x + 2 इंटू x - 2 लिख सकता हूँ, a + b इंटू a - b, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, और नीचे है x - 2। अब तुम कहोगे इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, है ना, अब तो तुम बोलोगे कि y इक्वल टू x + 2 बन गया, है ना, तो इसमें तो x इक्वल टू 2 भी रख सकते हैं, इस पे भी डिफाइन हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जब हमने कैंसिल आउट किया है ना, तभी हमने बोल दिया कि x नॉट इक्वल टू 2, यानी कि हमने बोल दिया x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 2। ऐसा क्यों हुआ, हम जीरोस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नॉन जीरो नंबर्स को ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट करने के लिए हमें ये क्लेम करना पड़ेगा कि ये दोनों नॉन जीरो नंबर है, तब हम इनको कैंसिल आउट कर रहे हैं, यानी कि x - 2 नॉन जीरो है, यानी कि x नॉट इक्वल टू 2 है। अगर 2 हो जाएगा तो ये नॉन जीरो नहीं रहेंगे, ये जीरो हो जाएंगे, फिर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो इतना समझ में आया कि इस टाइप का फंक्शन जो है ये x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है ना। बट क्या ये x इक्वल टू 2.00000000000 इनफाइनाइट टाइम्स कुछ भी कर लो 1, इस तरीके की किसी वैल्यू के लिए डिफाइंड है?
हाँ डिफाइंड है बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। क्योंकि तुम देखोगे ये वाले फिर वैल्यू क्या बनेगी, 2.000000001 -2, यानी कि 0.000000001, इस तरीके की कुछ वैल्यू बनेगी। अब ये जीरो नहीं बन रही, नॉन जीरो बन रही है, तो इस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। सिमिलरली टू से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लो, है ना। कैसी होगी छोटी वैल्यू, 1.999999999999, इस तरीके की वैल्यू ले लो। तो इसके लिए अगर तुम देखोगे तो ये x-2 अगेन ये कुछ नेगेटिव बनेगा, 0.000000001 इस तरीके, और ये भी वही बनेगा, ठीक है। तो अगेन ये अब नेगेटिव है, यानी कि नॉन जीरो है। तो इस केस में भी हम क्या इसको मतलब क्या कहते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ। तो बेसिकली अब यहाँ से हमें क्या आइडिया लगा कि ये जो फंक्शन है ना, एक बार नीचे लिखता हूँ, y = x² - 4 / x-2, ये नॉट डिफाइंड फॉर x = 2, बट डिफाइंड इन नेबरहुड नेबरहुड ऑफ 2, यानी कि 2 के अगल बगल वाली वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बट एग्जैक्टली 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। देख ही सकते हो, 2 से हल्की सी भी बड़ी वैल्यू लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 पर दिक्कत है। तो ऐसे केस में हम बोल देते हैं कि ये फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है, बट हम इसमें एक चीज डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x-2, है ना, ये डिफाइंड है। दिस इज डिफाइंड, है ना। x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ कि मतलब x 2 नहीं है, बट 2 से टू को अप्रोच करती हुई वैल्यू, मतलब ये ऐसी वैल्यू भी x की परमिसिबल है, क्योंकि 2 से बस हल्की सी ज्यादा है और ये वाले 2 से बस हल्की सी कम है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड है, और उन्हीं वैल्यूज के लिए जो आंसर आएगा, तो हम इसको आप कह सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x² - 4 अपॉन x-2, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+2 x-2 अपॉन x-2। तो अब जो है x टेंडिंग टू 2, ठीक है, x टेंडिंग टू 2 यानी कि 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू या 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो ऐसी वैल्यू पे ये तो नॉन जीरो हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट कर ही दो। तो अब आंसर बनेगा x+2, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+2। तो अब इसमें तुम 2 से हल्की सी छोटी वैल्यू डालोगे, 2.000000000000001, तो ये आंसर देगा तुम्हें 4.000000000000001, नियरली 4 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली इसमें 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू डालोगे तो तुम्हें ये देगा 1.99999999 प्लस 2। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकल, और पास जा सकते हो, बिल्कुल सटा सकते हो, बस एग्जैक्टली 2 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो बात। तो ये हो जाएगा 3.99999999, नियरली इक्वल टू 4, है ना। और अगर ये इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 2 से थोड़ा सा लेफ्ट की वैल्यू ली, यानी कि थोड़ी सी कम वैल्यू ली, तो क्या आया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, कि 2 से थोड़ी सी ज्यादा की वैल्यू ली तब क्या आया। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे फंक्शन है कोई, लेट से एक फंक्शन है इस तरीके का, है ना, जिसका x = 2 पर एक मिनट जरा मैं बनाता हूँ ग्राफ टाइप का ऐसा, एक्स वाई, एक फंक्शन है इस तरीके का, है ना, जिसका x = 2 पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बट x = 2 से बड़े में उसकी वैल्यू ऐसी है, और 2 से छोटे में उसका फंक्शन ऐसा है, मतलब इस तरीके का कोई फंक्शन है। तो इस केस में ये दोनों ही वैल्यू x = 2 पर लेट से y = 4 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो इस केस में अगर तुम राइट से आ रहे हो तो भी ये x = 2 के जब पास आओगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, अगर तुम राइट से आओगे, ठीक है, तो भी तुम्हें मिलेगा क्या, 4, और अगर तुम लेफ्ट से आओगे तो भी तुम्हें मिलेगा 4। तो इस केस में हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। ये सारी चीजें तुम मैथ्स में पढ़ोगे, अभी तुम्हें बस लिमिट का मतलब समझना है कि लिमिट का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड नहीं, बट उससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू और उससे थोड़ी सी कम वैल्यू पर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। और अगर तुम लेफ्ट साइड से आओगे तो भी तुम्हें यहाँ पे इस वाले केस में तुम्हें दिखा, दोनों साइड से आओगे तो तुम्हें सेम वैल्यू मिल रही है y = 4 x = 2 के ऊपर, मतलब x = 2 के ऊपर तो डिफाइंड नहीं है, बट 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू के लिए भी 4 है, 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए भी 4 है, ठीक है। केस ऐसा भी हो सकता था कि x = 2 पर नॉट डिफाइंड है, और राइट से आ रहे हो तो तुम्हें y = 4 मिल रहा है, बट अगर तुम लेफ्ट से आ रहे हो, इस तरीके का फंक्शन है, और तुम्हें यहाँ पर y = 6 मिल रहा है, तो इस केस में तुम अगर लेफ्ट से आ रहे हो तो तुम्हें y = 6 मिल रहा है, राइट से आ रहे हो तो x = 2 पर तुम्हें
टू से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए 4 मिल रहा है, टू से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए तुम्हें 6 मिल रहा है। तो इस केस में हम बोलते हैं लिमिट डजंट एग्जिस्ट। इस तरह के फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके का फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। खैर ये मैथ्स की बात हो गई, इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं थी। तुम बस इतना समझो लिमिट का मतलब क्या है, कि अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है, जैसे देख सकते हो इसमें x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है, तो हम उसे 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए चेक करते हैं और 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए चेक करते हैं, और उसी पर जो वैल्यू आती है उसको हम बोल देते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, उसकी जो वैल्यू है, ठीक है। अगर ये डिफरेंट आ जाती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बट वो केस तुम मैथ्स में पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो लिमिट का मतलब आई थिंक तुम्हें समझ में अब आ गया होगा, कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट उसके नेबरहुड में फंक्शन डिफाइंड है, और उसकी वैल्यू नेबरहुड में क्या है, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल है भाई। लिमिट की अपने को क्या जरूरत आ पड़ी, अभी तुम देखोगे डिफरेंशिएशन डिफाइन वहीं से होता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी हमें। चलो, अब फाइनली हम आते हैं अपने डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन पर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, हेडिंग डाल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो ढंग से बना लेते हैं। चल, तो यार समझते हैं डिफरेंशिएशन को। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है यार रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। यानी कि फंक्शन हमारे पास इस तरीके का है y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, तो इसका रेट ऑफ चेंज होगा, यानी कि x जो है वो y के साथ वेरी कर रहा है। तो अब ये कितना तेज या कितना धीरे वेरी कर रहा है, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, और इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं dy बाई डी एक्स की तरीके से, dy बाई डी एक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है भाई। इसको समझते हैं। लेट से हमारे पास कोई एक फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस टू, कुछ भी हो सकता है। और इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनेंगे, वो तुम्हारा मैथ्स का पार्ट है, वो हमारा यहाँ का पार्ट नहीं है। बट इनका कुछ भी एक ग्राफ हो सकता है, जैसे एक्स का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ऐसा पैराबोला होता है, ठीक है। तो कुछ भी एक ग्राफ हो सकता है। तो लेट से हम कोई एक हाइपोथेटिकल फंक्शन मान लेते हैं इस तरीके का, हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे योर y, जैसे योर x, ठीक है। और हमने एक फंक्शन का ग्राफ बनाया, फंक्शन है लेट से ये, ठीक है, ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं जब पोजीशन इसकी x है, मतलब एट x इक्वल टू एक्स, एक्स पर इसकी वैल्यू है y, ठीक है। यानी कि इसमें हम x डालेंगे तो हमें y मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, x से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, है ना, एक मिनट को यहाँ से जाते हैं, x से थोड़ा सा आगे जाते हैं और हम इस पोजीशन पर आते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, है ना। यानी कि ये जो गैप है ये है डेल्टा एक्स का, यानी कि डेल्टा एक्स आगे बढ़ गए, तो पोजीशन हो गई x प्लस डेल्टा एक्स। ऊपर इसको कनेक्ट करो इस तरीके से। तो यहाँ पर जो तुम्हारी y की वैल्यू आएगी, लेट से ये चेंज डेल्टा y है, y का चेंज, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी तुम्हारी y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। यानी कि ये जो फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, इस फंक्शन में अगर तुम x डालोगे तो तुम्हें y मिलेगा, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि x डालोगे तो तुम्हें y मिलेगा इस फंक्शन में। अगर मैं f ऑफ, मतलब यहाँ पर x की जगह x प्लस डेल्टा x डाल दूं, है ना, ये वाली वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो अगर मैं x की जगह x प्लस डेल्टा x डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। यहाँ से जरा डेल्टा वाई निकालना, चेंज इन वाई, कितना आएगा, वो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या है एफ एक्स, यहाँ पे रखो। डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट काम तुम्हें क्या करना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख लो, है ना। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स हम बेसिकली ये लिख रहे हैं, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा है बेसिकली, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या यही डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, नहीं। तो डिफरेंशिएशन का होता तो मतलब यही है कि रेट ऑफ चेंज, बट वो बहुत छोटी वैल्यूज के लिए होता है, मतलब जैसे ये है, ये अच्छा खासा गैप दिख रहा है और इसमें y में भी अच्छा खासा गैप दिख रहा है, बट अगर मैं
इस डेल्टा एक्स को, ये जो हमने एक्स में चेंज किया, इसको कम करता जाऊँ, मतलब जैसे मान लो ये यहाँ तक करूँ, है ना, यहाँ तक करूँ, तो मुझे वाई का चेंज ये मिलेगा, ठीक है, ये भी कम हो गया। और कम करूंगा तो मुझे वाई का चेंज और कम मिलेगा। ऐसे करते करते अगर मैं डेल्टा एक्स बहुत कम कर दूं और बिल्कुल एक्स के बगल में आ जाऊं, यहाँ पर देखना ध्यान से, बिल्कुल एक्स के बगल में आ गया ये, तो y भी बिल्कुल एक y के बगल में आ जाएगा, मतलब जो अगली वैल्यू आएगी x प्लस डेल्टा एक्स की, जो y प्लस डेल्टा y आएगा, अगर मैं ये डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर दूं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब बिल्कुल छोटा, जीरो से हल्का ज्यादा, जीरो कर दूंगा तब तो x पे ओवरलैप कर जाएगा, वो नहीं करना है। x से हल्का सा ज्यादा, यानी कि 0.0000001 टाइप की चीज, वही जो भी हमने ऊपर देखी थी, हल्का सा ज्यादा कर दूं x से, ये, तो ये आएगा x प्लस डेल्टा एक्स, और y प्लस डेल्टा y भी यहाँ पर आएगा, जो कि y से हल्का सा ज्यादा होगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर डेल्टा एक्स को बिल्कुल छोटा कर दूं, ऐसा कर दूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये एक्सप्रेशन लिख लो, इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एक बार नीचे लिख लेना, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ढंग से बना लेते हैं एक मिनट, ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पर एक चीज और होती है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत छोटे से चेंज के लिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहे हैं। बड़े चेंज के लिए करोगे तो वो डिफरेंशिएशन नहीं रह जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि बहुत छोटे से चेंज के लिए डी वाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो, लिख लो यहाँ पे, कि बहुत छोटे से चेंज के लिए डेल्टा वाई, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बाय डेल्टा एक्स, यानी कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो बहुत छोटे से चेंज के लिए अगर तुम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखोगे तो वही होगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जरा डेल्टा वाई की वैल्यू रख दो, जो तुम्हारा एक डिफरेंशिएशन जिस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है तुम्हारा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा एक चीज और, अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो हो ही जाएगा, ठीक है, वो दिख ही रहा है यहाँ पर, देखो फंक्शन में देख लो, एक्स को बिल्कुल छोटा करोगे वाई भी बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ठीक। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, ये भी डेफिनेशन होती है, बट ये बस तुम समझने के लिए रख लो, ये तुम्हारा फिजिक्स में भी काम नहीं आएगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, मतलब बहुत छोटे से चेंज के, फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज। तो वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स इंप्लाइज वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, तो छोटा सा चेंज हम एक्स में करेंगे तो छोटा सा चेंज जो वाई में होगा, दैट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ी, अब देखो वही वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये गाड़ी है, ठीक है, ये रोड है, शुरू के, ये है तुम्हारे 10 किलोमीटर चले हो तुम 30 मिनट्स यानी कि आधे घंटे में, ठीक है, फिर 30 किलोमीटर चले हो तुम, ठीक है, कितने, 30 मिनट में, और तुम पहुंचे हो यहाँ x इक्वल टू 40 पर एट t इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब ये है तुम्हारी फाइनल पोजीशन, वही वाला एग्जाम्पल। तो इसमें अगर मैं एवरेज स्पीड इस पूरे ड्यूरेशन के लिए निकालूंगा, एवरेज स्पीड, तो वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक का चेंज पोजीशन का कितना है 40, बाई टाइम का कितना 1 आवर, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो कैसे निकालोगे, कि इससे जस्ट अगला इंस्टेंट लो, मतलब ये कुछ स्पीड पे चल रही होगी, ये लेट से कुछ जो भी है 100 120 कुछ भी, इससे जस्ट अगला इंस्टेंट लो, है ना, यानी कि टी इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो यहाँ से टी इक्वल टू 1.0000000000001 आवर, इस तरीके का हल्का सा छोटा सा इंस्टेंट लो, यानी कि फॉर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब इस छोटे से ड्यूरेशन के लिए जरा स्पीड लिखो, स्पीड जो होगी वो आएगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, है ना, ठीक है,
तो यहाँ से अगर ये छोटा सा चेंज है, यानी कि एक्स में इतना सा चेंज हुआ है, तो टाइम में भी बस उतना सा, टाइम भी जो है 1.000000000 ऐसे छोटा सा चेंज आएगा टाइम में भी, है ना। टाइम में भी बहुत छोटा सा चेंज आएगा, मतलब हल्का सा मूव हुई है बस इस पोजीशन से, हल्का सा, बिल्कुल ना मात्र के बराबर। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए लिखोगे, जो अभी तक हम लिख रहे थे ये यहाँ से यहाँ के इंटरवल के लिए लिख रहे थे, दैट इज एवरेज स्पीड। बट एक्चुअल में इस जगह की स्पीड क्या होगी, इससे अगला इंटरवल लो, जस्ट अगला इंटरवल, ठीक है। इस तरीके का बहुत छोटा सा चेंज इन एक्स, और उसके लिए बहुत, वो कितने टाइम में होगा, बहुत छोटे से टाइम में होगा। तो बेसिकली स्पीड क्या होगी यहाँ पे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये आएगी स्पीड तुम्हारी, है ना। और ये क्या होता है भाई, सिंपली डी एक्स बाई डी टी। तो अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता हो, ठीक है, और इसको मैं d बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएट कर दूं, यानी कि मैं dx बाई डी टी लिख लूं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली वेलोसिटी, उस पॉइंट की स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल लो, कि वन डी मोशन में स्पीड वेलोसिटी दोनों ही बोल सकते हो, वो भी देखना है कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। तो ये यूज आता है डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन, ये समझ में आ गया तुम्हें। चलो, अब एक चीज और देख लेते हैं कि ग्राफिकली डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, ठीक है। तो लिख सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा, तुम्हें बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। लेट से ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक रोड है, वन डायमेंशनल मोशन ये कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये इनिशियली है x इक्वल टू जीरो पर, एट t इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके आगे इसकी पोजीशन ये है x, है ना। तो इसके आगे इसकी पोजीशन ऐसे वेरी कर रही है, x इक्वल टू टी स्क्वायर टाइप की, टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर वेरी कर रही है, तो अब इसका हम x और t का ग्राफ बनाए, अगर इस तरीके का बनेगा, देखना तुम, x और t का अगर हम ग्राफ बनाए, तो t इक्वल टू जीरो पर x इक्वल टू जीरो है, इसके आगे ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, पैराबोला टाइप का आता है, ये तुम आगे पढ़ोगे मैथ्स में, ठीक है। इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ आएगा, ये हो गया इसका पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छी बात है। अब मैं तुमसे अगर ये बोलूं कि लेट्स से ये है t इक्वल टू वन, टी इक्वल टू वन पर x की क्या वैल्यू आएगी भाई, x इक्वल टू वन ही आएगी, टी स्क्वायर है ना। यहाँ पे लिख लेता हूँ यार, थोड़ा सा बार बार आना पड़ेगा वरना, x इक्वल टी स्क्वायर। और यहाँ पे मैं बोलूँ तुम्हें t इक्वल टू थ्री, टी इक्वल टू थ्री पर x की क्या वैल्यू आएगी, नाइन आएगी, ठीक है। इस तरीके का। चलो, तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से अगर एक इस पार्टिकुलर कार्ड के मोशन को मैं यहाँ से यहाँ के लिए एनालाइज करता हूँ, टी इक्वल टू वन से टी इक्वल टू थ्री के बीच में, है ना। तो एवरेज स्पीड बिटवीन टी इक्वल टू वन एंड टी इक्वल टू थ्री क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर। डेल्टा एक्स कितना है भाई, ध्यान से देखना, पहले वन था फिर नाइन हो गया, तो कितना हुआ ये, नाइन माइनस वन, अपॉन चेंज इन टाइम कितना हुआ, थ्री माइनस वन, यानी कि कितना हो जाएगा, एट बाई टू, यानी कि फोर मीटर पर सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ठीक है। चलो, फोर मीटर पर सेकंड, अच्छी बात है। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, है ना, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, और जरा ध्यान से देखना, इधर कौन सा लें, ठीक है, ये लेते हैं। तो ये जो बनेगा तुम्हारा, ये है तुम्हारा यहाँ से ये डेल्टा टी, और ये जो है, ये है तुम्हारा डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बेसिकली यही चीज हमने लिखी है यहाँ पे, ये। तो ये क्या है, बेसिकली ये इस कर्व के लिए क्या है, सीकेंट है ना। ये तुमने पढ़ा होगा, अगर नाइन टेंथ में तुमने सर्कल पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी कर्व है, जैसे अगर एक सर्कल है, ठीक है, बेसिकली सर्कल में ही समझा देता हूँ, ये सर्कल है। तो अगर कोई भी लाइन उसको ऐसे दो बार कट कर रही है ना, तो ये इसके लिए कहलाती है सीकेंट, ठीक है। और कोई लाइन अगर इसको जस्ट टच करके ऐसे निकल जा रही है, ये केवल एक बार कट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो सिमिलरली इस कर्व के लिए तुम देख सकते हो, ये जो लाइन बनाई है हमने ऑरेंज कलर से, ये दो बार कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ पर भी कट कर रही है, तो ये सीकेंट है ना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एवरेज स्पीड हमने निकाली है, दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना।
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमने सीकेंट बनाया, उसका जो स्लोप है दैट इज एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छी बात है। अब यही वाला कर्व फिर से लेते हैं, है ना, नीचे x t, और इस तरीके से हम फिर से बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं स्पीड एट t इक्वल टू 1 क्या होगी ये बता दो। ठीक है, तो देखो t इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू कितना था, 1 ही था। ठीक है, और जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने t इक्वल टू 3 लिया था, और t इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 9 था। ठीक है, तो t इक्वल टू 1 पर अगर हमें स्पीड डिफाइन करनी है, यानी कि हम जो है यहाँ से बेसिकली इसका अगर हम मोशन देखें गाड़ी का जो हमने ऊपर बनाई थी, ठीक है, t इक्वल टू 1 पर ये x इक्वल टू 3 पर है। इस पॉइंट पर अगर मुझे स्पीड डिफाइन करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हल्का सा अगला इंस्टेंट लूंगा, यानी कि x, यहाँ से जो ये चेंज है डेल्टा x, ये बहुत ही छोटा चेंज है। एक मिनट, ये जो चेंज है, चेंज इन एक्स बहुत छोटा चेंज, तो इसको हम dx टाइप का लिख देंगे, छोटे चेंज को हम dx से डिनोट कर सकते हैं, dx टाइप का चेंज है। तो इसमें टाइम का चेंज कितना आएगा, dt आएगा। और अगर मैं dx बाई dt लिख लूँ तो यही तुम्हारी स्पीड हो जाएगी इस टाइम पर, है ना, और यही डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, तो x से हल्का सा आगे गए और t में भी हल्का सा आगे गए, यानी कि इस तरीके का कोई पॉइंट जो t से हल्का सा आगे हो ये, और x से भी हल्का सा ऊपर हो इस तरीके का, है ना, ये बिल्कुल पास आ गए, है ना। तो ये क्या बनाएगा, बिल्कुल पास आ गए, तो ये जो है ध्यान से देखना, जब इंटरवल बड़ा था ये 1 से 3 का, तो ये था तुम्हारा सीकेंड, ये सीकेंड बना रहा था। ठीक है, इंटरवल को तुम जरा छोटा करते रहो, है ना, पास लाते रहोगे, ये देखो, ये देखो, ये अभी भी सीकेंड। अब एक मिनट यार, कर्व थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहिए था, देखो कर्व दोबारा बनाता हूँ तो तुम्हें इजीली समझ में आएगा। एक मिनट, मिनट, थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा ही बन जा रहा है ना कर्व, कोई नहीं, चलो इस तरीके का कर्व है। तो 1 से 3 में जब हम देख रहे थे, ठीक है, तो इस तरीके का ये सीकेंड बन रहा था। ठीक है, अब मैं इस डेल्टा टी को या डेल्टा एक्स को दोनों को ही कम करता रहूं एक साथ, है ना, देखना ध्यान से, कम करता रहूं, अभी भी सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट है, सीकेंट है, और बिल्कुल पास ले आऊं इस तरीके का, है ना, तो ये पॉइंट लगभग लगभग सेम जगह पर ही आ गए, है ना, और ये तुम्हें इस तरीके का दिखाई देगा। आप ठीक है, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं। बिल्कुल पास ले आओगे तो अब तुम्हें ये एक ही पॉइंट पर कट करता था दिखाई देगा, ये इस तरीके का, है ना। तो अब ये सीकेंट से चेंज होके क्या बन गया, टेंजेंट, है ना। समझे कैसे, ध्यान से देखना, इस वाले फिगर में ये सीकेंट था, ठीक है, इस वाले फिगर में ये सीकेंट था, और कम करते जाओगे डेल्टा टी को, डेल्टा एक्स को, तो ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हर केस में ये 2 पॉइंट में कट कर रहा है। बट अगर बहुत ही छोटा इंटरवल कर दो यहाँ पर, तो ये ऑलमोस्ट बस एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, और एक पॉइंट पर कट करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, टेंजेंट। ठीक है, तो स्पीड एट इक्वल टू 1 जो है, दैट इज डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 1, इसमें से तुम निकालोगे तो टी स्क्वायर लिया था ना मैंने, टी स्क्वायर का होता है 2t एट टी इक्वल टू 1, है ना, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड एक्चुअल में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही निकाल दिया, ये आ जाएगा। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट किया डिफरेंशिएशन ने, बेसिकली यहाँ से बहुत छोटी सी वैल्यू की चेंज के लिए, बहुत छोटे से टाइम में चेंज के लिए, बहुत छोटा सा पोजीशन में चेंज हुआ, और अगर इसी को हम ग्राफिकली देखें तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दिखा रहा है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, डी एक्स बाई डी टी, या ऐसा भी बोल सकते हो, हाँ ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ये क्या दिखा रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और अगर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लेते थे इस टाइप का, है ना, तो वो होता था स्लोप ऑफ सीकेंट, है ना। तो ये बेसिकली कैसी वैल्यू बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है ये, इंस्टेंट, यानी कि गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ऐसा लिख सकते हो, गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये क्या देता है, गिव्स एवरेज वैल्यू, है ना।
देख सकते हो, जैसे ये वाला हमने एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया था, तो ये वाला जो सीकेंट बन रहा था, इसने तुम्हें एवरेज स्पीड बताई ओवर t = 1 to t = 3, ठीक है, स्लोप ऑफ सीकेंट ने। बट जब हमने कहा कि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए एट t = 2, ठीक है, कहाँ गया, हाँ, एट t = 1, ठीक है, एट t = 1 हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, t = 1 पर आएंगे, वहां से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे आगे की तरफ, ठीक है, और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगेगा, छोटा सा टाइम dt टाइप का, छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए टाइम कितना लगेगा, छोटा सा टाइम dt। और इसी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम करेंगे अगर dx/dt, तो वो तुम्हें देगा उस टाइम की एवरेज, सॉरी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि ये इंटरवल हमने छोटा कर दिया, पहले ये इंटरवल हमारा ये था, है ना, एवरेज के लिए, फिर उसको हम छोटा करते करते बहुत छोटा कर दिया, और इंटरवल अब हमारा यहीं पर रह गया इतना सा, और इतना सा रह गया, तो ये अब टेंजेंट सीकेंड जो है ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, है ना। और स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें क्या दे रहा है, स्पीड एट t = 1, ठीक है, एट t = 1 यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है, t = 1 पर इंस्टेंटेनियस उस समय पर स्पीड क्या है वो तुम्हें बता रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और डेरिवेटिव भी कह सकते हो, क्योंकि ये डेरिवेटिव भी है, dx/dt जो है वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव बेसिकली तुम्हें क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और अगर तुम इस तरीके का डेल्टा x बाई डेल्टा टी करोगे, एक रेंज ऑफ वैल्यू, मतलब थोड़ा बड़ी रेंज लोगे, तो तुम्हें स्लोप यहाँ पे टेंजेंट की जगह सीकेंड मिलेगा, और उसका स्लोप तुम्हें एवरेज वैल्यू डिफाइन करेगा बिटवीन दोज 2 पॉइंट, ठीक है। तो फाइनली एक चीज देख सकते हो, ग्राफिकली डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल रहे हो उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, ठीक है, गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, ठीक है। स्लोप ऑफ सीकेंट ये भी लिख लो, एक चीज, स्लोप ऑफ सीकेंट गिव्स एवरेज वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज। अभी देखोगे तुम कि जो है dx/dt जो तुम्हारा वेलोसिटी आएगा, और ऐसे ही तुम dv/dt करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और ये डेल्टा x बाई डेल्टा टी करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा, डेल्टा v/डेल्टा टी करोगे एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें अभी आगे धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी तुम्हें, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है डेरिवेटिव, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करता है ऑफ फंक्शन। जैसे एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम है यहाँ पे, तो इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, किसी पर्टिकुलर टी पर तुम पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें रेंज ऑफ t = 1 to t = 3, जैसे हमने कहा रेंज ऑफ टाइम पे चाहिए, तो वो एवरेज वैल्यू देगा, वो वहां पर सीकेंड बनेगा, और उसका जो स्लोप होगा वो तुम्हें एवरेज वैल्यू देगा बिटवीन t = 1 to t = 3, जो तुम्हारी वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू होगी वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है डेरिवेटिव की, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इनका यूज आएगा। फिर हम कॉमन यूज फंक्शन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, वो सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स इसके बाद देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हेडिंग कर सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। छोटी सी प्रॉपर्टीज है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, बट इनका यूज आएगा आगे तुरंत ही, जैसे ही अभी हम कॉमनली यूज फंक्शंस के डेरिवेटिव देखेंगे वहां पर, ठीक है। चलो, पहली प्रॉपर्टी है कि d/dx ऑफ k, यानी कि k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है ना, यानी कि 2 3 4 जो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट, है ना। तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 0, जो चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो डेरिवेटिव अपने आप ही दिख रहा है कि रेट ऑफ चेंज 0 ही होगा, जो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे यही लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है इस तरीके का, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, और इसका तुम डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स, ठीक है, यानी कि के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये सिंपली हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स,
ठीक है। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, लाइक ऐसा। यानी कि अगर मुझे इस तरीके का मेरे पास फंक्शन है कि y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ऐसा लिख देता हूँ मैं, 10x स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन है। तो इसमें 10 कांस्टेंट दिख रहा है ना, साफ साफ। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स लिखना है मुझे इसके लिए, तो मैं लिखूंगा सिंपली डी बाई डी एक्स ऑफ 10x स्क्वायर। और ये 10 क्योंकि कांस्टेंट है, इसको सीधे बाहर निकाल दूंगा, मैं लिखूंगा 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। और अभी हम कैलकुलेट करेंगे आगे कि कैसे निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली इतना समझ में आना चाहिए कि कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर निकाल दिया। तो यही है सेकंड प्रॉपर्टी, है ना। इस वाली प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल लिख लो यार, डी बाई डी एक्स ऑफ 10, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड प्रॉपर्टी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। दो फंक्शन है, उनका समेशन है, या माइनस भी हो सकता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी हो सकता है, ठीक है। दो फंक्शन है इस तरीके के। तो वो हो जाएगा सिंपली, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डी बाई डी एक्स, एक मिनट यही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, लेट से हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। दो फंक्शन है हमारे पास। तो मुझे अगर लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, माइनस हो सकता है, अभी प्लस का एग्जांपल ले लेते हैं। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरीके का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। और इनका क्या डिफ्रेंशिएशन होगा वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। अब इनका यूज करेंगे तो तुम्हें अपने आप इससे यूज टू हो जाओगे, ठीक है। अभी लिखने के लिए एक बार लिख लो और थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, ये सेकंड और थर्ड का मिक्सचर है। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का फंक्शन है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स, ठीक है, इस तरीके का। यहाँ पर तुम्हारे ए कॉमा बी कांस्टेंट है, जैसे वहां ऊपर के कांस्टेंट था ना, तो यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स है, ठीक है। अगर इस तरीके का दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सिंपली ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस बी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये कैसे आया देख सकते हो, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स प्लस, प्लस का ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, प्लस बी जी एक्स, ठीक है। ये चलो पिछली बार प्लस दिया था, आपकी बार माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लिया, ठीक है। ये हो गया। तो पहली बात, जब ये इस तरीके का प्लस या माइनस दिख गया, तो तुम ऐसा लिख सकते हो इसको डी बाई डी एक्स ऑफ ए एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी जी एक्स। ये बेसिकली तुमने क्या किया, यही वाली प्रॉपर्टी लगाई है, प्लस माइनस है तो अलग अलग भी करके फिर डिफरेंशिएट, मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये करा। अब ये जो है ये ऐसा बन गया कांस्टेंट इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस बी इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये हमने ये वाली सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा दी, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर निकालने वाली प्रॉपर्टी। तो यही है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इनका यूज करेंगे अभी क्वेश्चंस में और डेरिवेशंस में, तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब आते हैं मेन चीज पे, कॉमनली यूज फंक्शंस के डेरिवेटिव्स जो तुम्हें यूज आने हैं। अभी डेरिवेटिव समझ लिया, उसकी डेफिनेशन समझ ली, कि क्या होता है, कि चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए वाई का चेंज भी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। ये सारी चीज हमने समझ ली।
अब आएंगे कुछ कॉमनली यूज फंक्शन जो हम फिजिक्स में तुम्हें आगे फ्रीक्वेंटली दिखने वाले हैं, उनका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे हम करते हैं, क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अब लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ सम कॉमनली यूज्ड फंक्शंस। चलो, तो स्टार्ट करते हैं यार कॉमनली यूज फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहला जो तुम्हारा इसमें आएगा, एक मिनट, कलर थोड़ा सा बढ़िया, हाँ ये सबसे पहला तुम्हारा इसमें आएगा, वो आएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन मतलब कुछ भी ऐसा, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसा कुछ भी, ठीक है, एक्स की पावर एन, या एक्स की पावर -4, एक्स की पावर -7, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके के जो फंक्शंस होंगे इनका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका सिंपली जो इसका डेरिवेटिव निकल करके आता है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा, इस n को बाहर निकाल देंगे, मतलब नीचे उतार दोगे, ठीक है, बाहर n, x की पावर n-1, ठीक है। चलो, ये होता है एग्जाम्पल। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा, इस 2 को बाहर निकालेंगे, ये आएगा 2, एक्स की पावर 2 से एक कम कर देंगे, 2-1 यानी कि 1, यानी कि 2x, है ना। y इक्वल टू एक्स की पावर 9, -3 ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, चलो ठीक है, -6, एक्स की पावर -6, dy बाई डी एक्स करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस -6 को बाहर उतारेंगे, तो -6 इंटू एक्स की पावर -6 - 1, -6 - 1 यानी कि -6 एक्स की पावर -7, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बस पावर को नीचे उतारना है और पावर एक कम कर देनी है, ठीक है। ये होता है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव। अब ये आया कहाँ से, ये आएगा उसी डेफिनेशन से जो हमने पढ़ी है ना, डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन ऊपर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसका प्रूफ यार मेरे ख्याल से मैथ्स के टीचर भी नहीं कराते हैं, ठीक है, आएगा यहीं से। अब हो सकता है तुम्हारे मैथ्स के टीचर करा रहे हो तो वहां देख लेना, फिजिक्स के टीचर तो कतई नहीं कराते, मैथ्स के टीचर भी इसका प्रूफ नहीं कराते। ये इतना सिंपल है कि तुम्हें याद हो जाना चाहिए, एक्स की पावर एन का मतलब पावर को नीचे उतारा और एक पावर कम कर दिया, तो इस तरीके से लिखते हैं एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, जैसे तुम्हारे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर -6 इस तरह के, ठीक है। चलो, यहीं से डिराइव्ड आता है y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर एन, वेयर ए इज कांस्टेंट, है ना, ए इज कांस्टेंट। तो इस केस में क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स अगर तुम निकालोगे इसमें, तो ये आएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर एन। तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो वही ए एन एक्स की पावर n-1, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके का गिवन हो, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर m, वेयर a कॉमा बी जो है तुम्हारे कांस्टेंट है, ठीक है। फिर वही, अब वो जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी हमने आखिरी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो लगेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे सिंपली, एक मिनट कलर ले लें, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे इसका, तो ये आएगा डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स की पावर n प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ बी एक्स की पावर m, यानी कि a इंटू डी बाई डी एक्स। अभी बार बार नहीं लिखूंगा, इस बार लिख दे रहा हूँ, एक्स की पावर n प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर m, इस तरीके का आ जाएगा। माइनस होगा तो भी सिमिलर, ठीक है, वो समझ ही गए होगे। तो सिंपली ए एन एक्स की पावर n-1 प्लस बी एम एक्स की पावर m-1, ठीक है, बस यही करना है। तो ये कितना निकल करके आया इस तरह के फंक्शन का, ए एन, इसका डी वाई बाई डी क्या निकल करके आया, ए एन एक्स की पावर n-1 प्लस बी एम एक्स की पावर m-1। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता है ये वाला चीज होनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो तुम ये सारे डिराइव्ड है, ये भी डिराइव्ड है,
और ये भी डिराइव्ड है, जो ग्रीन से मैं दोनों बना रहा हूँ दोनों डिराइव्ड है, बट मैं लिखवा दे रहा हूँ, तुम्हें नोट्स में लिखना है तो लिख लो। बाकी ये डिराइव्ड है, समझ में आ ही रहा होगा, अगर तुम्हें ये पता है तो इन दोनों को तुम डिराइव कर लोगे, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इतने पर, ठीक है। फाइंड dy बाय dx। पहला है इसमें y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x³ और दूसरा है y इज इक्वल टू 1/2√x, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो देखते हैं, पहला वाला 2x² प्लस 3x³ है ना। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। 2x² प्लस 3x³, पहले 2x² का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फर्स्ट वाले का। d/dx ऑफ 2x² कर लेंगे पहले, प्लस कर देंगे d/dx ऑफ 3x³, ठीक है। तो 2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 2 को बाहर निकालोगे, फिर x² का डिफरेंशिएशन करोगे, x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। चलो एक बार और लिख देता हूँ, बट ये सब मैं आगे लिखूंगा नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। प्लस 3 को बाहर निकालोगे, मैं अभी सारे स्टेप लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी तुम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है। बाकी कुछ टाइम बाद हम इसको फटफट, ये तुम्हारा ओरल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये एक भी स्टेप लिखे बिना। चलो, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, ये 2 को बाहर निकाला, तो 2 को बाहर निकाला तो 2 ऑलरेडी था, 2 × 2 बन जाएगा 4, और x की पावर खुद कितनी हो जाएगी 1, 2 से 1 कम कर दी 4x, ठीक है। प्लस ये 3 को बाहर निकाला, पहले से 3 था, तो 3 का इंटू 3 हो जाएगा 9, और x की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब था, 3 - 1 2 हो जाएगी, 4x प्लस 9x²। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू 1/2√x, ये थोड़ा सा तुम्हें ट्रिकी लगा होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/2, और ये x की पावर -½ लिख सकते हैं। ये कैसे लिखा पता है ना, इसको बेसिकली ऐसे लिखा है 1/2 x की पावर हाफ, रूट को हाफ पावर लिख सकते हैं। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर -½ अपॉन 2, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो यार अब तो ये आसान हो गया, तो देख सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx, है ना। तो कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा हाफ, अंदर आएगा d/dx ऑफ x की पावर -½ है ना। तो हाफ ऐसे ही रहेगा, x की पावर -½ का डिफरेंशिएशन, -½ को पहले बाहर निकालोगे तो -1/2, x की पावर -½ -1, है ना। तो ये निकल कर गया -1/4, x की पावर -½ -1 यानी कि -3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और फंक्शन है y इज इक्वल टू x³ प्लस 4x की पावर 3/2 -3x। तो सॉल्व करो इसको, आई थिंक अब हो जाना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन तुमसे हो जा रहा है तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, तुम्हें बढ़िया समझ में आया है। तो लिखते हैं इसको, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dy/dx। x³ का डिफरेंशिएशन सिंपली सिंपली हो जाएगा, 3 को नीचे उतारा 3, और x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 3 - 2 यानी कि 3 - 1 यानी कि 2x², ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अब मैं पहले स्टेप लिख रहा था, अब नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्लस इसका 4x की पावर 3/2, तो 4 वैसे ही रहेगा इंटू 3/2, है ना, ये नीचे आ जाएगा, और x की पावर 3/2 -1 यानी कि 1/2, -3, और x का डिफरेंशिएशन सिंपली 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 3 को बाहर निकाल लिया कॉन्स्टेंट, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x की पावर 1 है, यानी कि x की पावर 1,
तो 1 को बाहर निकालेंगे तो वैसे ही रहेगा, और 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 यानी कि 1, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आएगा तुम्हारा 3x² प्लस 6x की पावर हाफ -3, यानी कि 3x² प्लस 6√x -3। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4 एट -1, 2, एट -1, 2। तो ये एक कर्व है, y इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 4, इसका -1, 2 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली सिंपली dy/dx बताना है हमें, dy/dx एट -1, 2 पॉइंट पर। ठीक है, तो y ये है, पहले तो dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx हो जाएगा तुम्हारा x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3x का डिफरेंशिएशन केवल 3, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आएगा 2x प्लस 3। इसमें x की वैल्यू -1 रखनी है, तो पुटिंग x इक्वल टू -1, तो dy/dx एट x इक्वल टू -1 जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो होगा 2 इंटू -1 प्लस 3, यानी कि -2 प्लस 3 यानी कि 1, तो 1 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड होगा तुम्हारा y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें dy/dx बताना है ना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, y डैश इज इक्वल टू cos x। अब ये कैसे आया, ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके डिफरेंशिएशन के फर्स्ट लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर था, उसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स डेल्टा एक्स वाला जो अपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसी से प्रूव होता है। बट उसका प्रूफ किसी काम का नहीं है, ना मैथ्स के टीचर पढ़ाते हैं, फिजिक्स में तो बिल्कुल काम का नहीं है। तो प्रूफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सेंगेज से क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हें वहां पर उसका प्रूफ मिल जाएगा, देखना हो तो देख लेना। बट उसको ऐसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तीसरा y इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर दे दें तो dy/dx हो जाएगा तुम्हारा y डैश जो होगा तुम्हारा वो आएगा -sin x। तो ये ध्यान रखना भाई, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी इंटीग्रेशन में तुम्हें इसका उल्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो वो हम आगे बात करेंगे। बट अभी इतना समझो कि साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये ध्यान रखना। साइन का कॉस और कॉस का साइन मत कर देना, यहाँ पर बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं। अभी नया लग रहा होगा, देख देख के करो, धीरे धीरे ये रट जाएगा यार। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ऐसा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसके लिए तुम्हें ट्रिक्स या कुछ वैसी बताई जाए। ठीक है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा -sin x। चलो, सिंपल। तो ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स। चौथा फंक्शन आता है तुम्हारा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है तुम्हारा, ई वो है। ठीक है, तो ई की पावर एक्स अगर तुम्हारा इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका dy/dx क्या होगा, क्योंकि ये भी तुम्हें कई बार देखने को मिलेगा फिजिक्स के क्वेश्चन में, मैथ्स के क्वेश्चन में, ये फंक्शन तुम्हें बहुत देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका y डैश ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल। पांचवा, y इज इक्वल टू ln x। ln x का मतलब क्या हुआ, log x टू द बेस ई। ठीक है, अब ये लॉगरिथम में तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैथ्स में पढ़ लोगे। ठीक है, ये है नेचुरल बेस का लॉगरिथम, यानी कि ऐसा लॉग जिसका बेस ई है। ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारा लॉग कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लॉग टू द बेस 10x है ना, लॉग टू द बेस 2x। तो ये जब लॉग की डेफिनेशन अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो मैथ्स में पढ़ोगे तो समझ जाओगे। हम ln x की बात कर रहे हैं, ln x का मतलब है लॉग टू द बेस ई एक्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके का ln x दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। तो ln x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। सिंपल। चलो, एक और रह रहा है, चलो ये बता दे रहा हूँ। ऐसे तो वैसे बहुत सारे हैं, तुम्हें आगे देखने को मिलेंगे, बट ये सब जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं वो हैं। अगला है तुम्हारा y इज इक्वल टू tan x। साइन कॉस देख लिया, तो tan भी देख लो।
तो इसका dy बाई डी एक्स बताना है अपने को। तो tan x का डिफरेंशिएशन सिंपली तुम्हारा हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है। तो ये अभी ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे करते करते क्वेश्चन। ठीक है। अभी समझ लो ये होता है, और इनका प्रूफ मैंने तुम्हें जैसे बताया कि कोई जरूरत नहीं है समझने की। बाकी आएगा वो उसी डेफिनेशन से, बेसिक डेफिनेशन से तुम्हें सेंगेज में इनमें से साइन कॉस के तो प्रूफ मिल ही जाएंगे, तो वहां जाके देख सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसकी फालतू दिमाग खराब करने वाली चीज है। तो ठीक है, ये हो गए बेसिक बेसिक फंक्शन। पहले हमने एक्स की पावर एन की बात की थी, फिर अभी हमने देख लिया साइन एक्स। साइन एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, एल एन एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलो भाई, ये तो इजी इजी हो गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब तुम्हें हो सकता है इस तरीके का कुछ दे दे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x+3। इसको कैसे करोगे भाई? साइन एक्स का तो पता है, पर साइन 2x+3 कैसे करेंगे? तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का पता है, कॉस एक्स का पता है, बट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैसे करें भाई, है ना? ठीक है, एक ऐसा हो सकता है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी अपने को इंडिविजुअली पता है, बट इनका कैसे करें? तो यहाँ पर तुम देखो, एक फंक्शन के अंदर ना ये दूसरा फंक्शन है। तो ध्यान से देखो, तो ये है एक अलग फंक्शन 2x+3, और ये 2x+3 हमने डाला हुआ है साइन के अंदर। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, चेन रूल। और जब ये चेन रूल तुम समझ लोगे तो तुम इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को। सेकंड वाले पे आओ। इसमें तुम्हारा ये फंक्शन वन है, F1। ये तुम्हारा फंक्शन टू है, ये जी बोल देता हूँ इसको, चलो इसको एफ बोल देता हूँ, इसको जी। ये दो फंक्शन है तुम्हारे पास, एफ और जी। ठीक है, इस तरीके से। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया है, दोनों फंक्शन का अपने को इंडिविजुअली पता है डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल समझ लोगे तो इस तरीके का कोई भी फंक्शन जिसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो सकता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे दे x² + 3, इस तरीके का। ठीक है, कुछ भी। तीसरा तीसरा जो है तुम्हारा, इसमें फंक्शन वन अपॉन फंक्शन टू है, एफ अपॉन जी टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन के लिए हम पढ़ते हैं एक रूल, क्वोशंट रूल। तो ये तीनों रूल्स अगर तुम्हें आ गए तो तुम हर तरह का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। वो बेसिक पांच के क्या होते हैं, वो जो ये बेसिक वाले जो हमने अभी ऊपर देखे पांच छह, ये क्या होते हैं इनके डिफरेंशिएशन, ये तुम्हें पता होना चाहिए, और फिर ये रूल्स पता होने चाहिए। इसके अलावा वो रूल तो तुम्हें पता ही है कि अगर एफ प्लस जी टाइप का है ना, एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को एफ डैश प्लस जी डैश दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। ऐसे ही माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस ही बना देता हूँ। ठीक है, ये किया था। और के इंटू एफ होगा तो के एफ डैश कर देंगे, है ना, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे। ये हमने बात लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, अब ये चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल को अपन समझते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले आओ चेन रूल पे। लेकिन पानी पी लो यार जरा। चेन रूल क्या कहता है? तो लेट से तुम्हारे पास, एक सेकेंड, हाँ, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें से। अगर तुम्हारे पास इस तरीके का कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² + 2। अगर x² + 2 होता तो तुम सॉल्व कर लेते। ये बेसिकली क्या लिखा है, ध्यान से देखना, x² + 2 का रूट है, यानी कि ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं, x² + 2 की पावर ½ ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगर ये x² + 2 होता, केवल ये पावर हाफ ना होता, तो तुम सॉल्व कर लेते भाई, 2x डिफरेंशिएशन आता। और अगर x² + 2 की जगह यहाँ पर केवल एक कोई वेरिएबल होता, लेट से कुछ इस तरीके, केवल x होता, तो x की पावर हाफ भी तुम सॉल्व कर लेते, है ना? तो एक काम करते हैं, x² + 2 को ना, अपने को यहाँ पे पूछा गया है dy/dx पूछा है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, ये x² + 2 को कुछ नाम दे देते हैं। x² + 2 को मैं बोलता हूँ लेट से कुछ टाइम के लिए t। तो अब ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टी की पावर हाफ। क्लियर? y इक्वल टू टी की पावर हाफ। अब तुमसे पूछा है dy/dx, तो जरा करते हैं, इधर करो, dy/dx इज इक्वल टू डी टी की पावर हाफ अपॉन dx। तो अब दिक्कत ये है यार कि ये t की पावर हाफ अपॉन dx, डी बाई डी एक्स करने को बोल रहा है t का, है ना?
बट अगर यहाँ पर ये टी होता तो अपना काम हो जाता। अब ये एक्स है, टी और एक्स तो अलग अलग वेरिएबल है ना, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल सा एक काम करो, जरा डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, डी टी अपॉन डी टी ऐसे। ठीक है, जब तुम ये करोगे तो तुम्हें, अब इसको थोड़ा सा रीशफल कर रहा हूँ मैं, ऐसा लिखूंगा डी ऑफ टी की पावर हाफ अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये हो गई तुम्हारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। जरा इसको रखते हैं यहाँ पर। तो देखो, टी की पावर हाफ अपॉन डी टी, ये तो तुम मतलब टी की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये तो तुम कर ही लोगे। जैसे एक्स की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वही टी की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा हाफ इंटू टी की पावर हाफ माइनस वन, कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। तो ये वाला पार्ट तो अपना सॉर्टेड है। ठीक है, क्लियर। इंटू डी टी बाई डी एक्स, अब फिर वही टी और एक्स, बट देखो टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन डी एक्स। तो ठीक है, ये तो अपन ने लिख लिया, माइनस टी की पावर, सॉरी माइनस थोड़ी है, टी की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है यार, ये तो कर चुके हैं, इतनी देर से करते आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का, और वो तो जीरो ही रहेगा, तो बस यही रहेगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन ओरिजिनली किसमें था, एक्स में था, तो टी की पावर माइनस हाफ की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर माइनस हाफ अपॉन 2 इंटू 2x। तो ये टू टू कैंसिल आउट, तो ये हम लिख सकते हैं एक्स, और अब सॉरी, माइनस हाफ का मतलब क्या है, एक्स, माइनस का मतलब डिनोमिनेटर में चला गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर हाफ, है ना, ऐसा लिख सकते हो इसको। और इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हो, एक्स अपॉन हाफ पावर है, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये तुम्हारा आंसर इसमें हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर किया क्या, ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, ये हमें ऐसा दिख रहा है कि रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता तो अपन कर लेते। स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको अपन ने माना कुछ अलग वैल्यू, लेट से टी मान लिया। ठीक है, इस अंदर वाले फंक्शन को अपन ने टी मान लिया। फिर अपने को ये करना है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों साइड लिखा। ठीक है, फिर डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इस अंदर वाले फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और फिर उस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि टी तो फंक्शन एक्स का ही था ना, इसको हमने टी माना था। तो यही किया है। तो बेसिकली इस तरीके से हमने ये किया, और फिर उसके बाद ये पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है, हमें बेसिकली चेन रूल से क्या समझ में आई कि हमें इसमें क्या करना होता है कि रूट ऑफ, इस पूरे को एक फंक्शन माना, ठीक है, इस पूरे को एक फंक्शन माना, और उसका डिफरेंशिएशन आराम से कर लिया, जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे रूट ऑफ एक्स होता है वैसे रूट ऑफ टी बना दिया हमने इसको। तो रूट ऑफ टी का डिफरेंशिएशन तो आराम से अपन ने कर लिया, ये लिखा है। ठीक है, और फिर टी को रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा चेन रूल, बेसिकली ये है इसका कोर, क्लियरली देखा जाए तो, है ना। समझ में आई बात, कि पहले बाहर मतलब इस पूरे को एक फंक्शन माना, जो हमने नीचे माना है टी। ठीक है, और फिर रूट टी का डिफरेंशिएशन तुम ऐसे कर ही लोगे, ये आया कहाँ से तुम देख सकते हो, डी टी से ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई किया, यही इसका प्रूफ है। तो टी की पावर हाफ डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में तो कर ही लोगे, और फिर फिर बचेगा डी टी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू ये यहाँ पे लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है। ठीक है, एक तो तुमने समझ लिया, एक तरीका और होता है, ऐसे लिखते हैं हम कि y जो है वो फंक्शन ऑफ u है ना, और u जो है वो फंक्शन ऑफ x है। तो आपने से पूछा है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल में दिखाऊं, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 था ना। ठीक है, तो बेसिकली किया गया, इसको अपन ने बोल दिया u, है ना, तो y जो है वो रूट u है। ठीक है, और u जो है वो x स्क्वायर प्लस 2 है, तो यही बन गया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो इस तरीके से अपन ने कर लिया, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो वही, तो y के अंदर है फंक्शन u, और u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इस तरीके का अगर अपने को दिया होगा तो अपन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो वो बनेगा डी वाई बाई डी यू, सॉरी एक मिनट, डी वाई बाई डी यू अपॉन डी एक्स बाई डी यू, है ना। तो सॉरी एक मिनट यार, क्या कर रहा हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी यू, ये कर देंगे। हाँ एक्स नहीं, फिर इसको रीशफल करेंगे जैसे ऊपर किया था, तो ये बनेगा
डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही बनेगा। यही होता है, ये एक और तरीके से लिख दिया, है ना। तो पहले y को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू को बेसिकली, अगर इसको मैं ध्यान से दिखाऊं तो मैं एक बार और ऐसे भी लिख देता हूँ, मैं जैसे याद रखता था अपने टाइम पे। अगर इस तरीके का है तो हमने क्या किया है, पहले तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डी वाई, सॉरी, एक मिनट, डी ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपन ने किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस टू को ही अपन ने टी माना था ना, तो वही यहाँ पे रूट टी और टी लिखा है, इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन डी एक्स। तो अब तो तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। पहले इस पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस टू जो अंदर फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर वाले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर तरीके से मैंने समझा दिया, तुम्हें जो तरीका बेस्ट लगे वो करना, मुझे ये अच्छा लगता था कि अंदर वाले फंक्शन को उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, समझे बात को, वही चीज है ना, इसको टी मान लो, डी रूट टी बाई डी टी लिख दिया, ठीक है। फिर उस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो यही करते हैं चेन रूल के लिए। यही ऐसे भी लिखा है, ऊपर भी हमने लिखा है, और ये तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस करते करते तुम्हें ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चंस लेते हैं ना। एक एग्जांपल ले लो पहले। y इज इक्वल टू यू की पावर हाफ, अरे नहीं तो चलो ठीक है, तो करा दिया, चलो ठीक, क्वेश्चन ही करते हैं सीधे। y इज इक्वल टू रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। तो इसका डिफरेंशिएट करना है, तो मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा ये बताना है। चलो भाई। तो सही बात है, अंदर वाले को पहले मान लिया टी, तो अपने को मिला डी, वाई की जगह मैं वैल्यू रख दूं सीधे सीधे, रूट टी बाय डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अपने को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो रूट टी का रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो अभी हमने ऊपर किया, तो टी की पावर हाफ होता है, टी की पावर हाफ का हाफ बाहर आएगा, टी की पावर माइनस हाफ बन जाएगा ऊपर, इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी ऑफ, अंदर क्या रखें, टी की वैल्यू फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन बाई टू रूट टी, है ना, इंटू फोर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा एट एक्स, टू एक्स का बनेगा टू, और वो जीरो ही रहेगा, ये हो गया। तो ये हो गया, ये जो टू है ना इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको फोर, ये वन, ठीक है, ऊपर से कैंसिल आउट कर दिया। कैसे किया समझ रहे हो ना, उधर ऊपर टू कॉमन लिया भाई ये तो बेसिक कैलकुलेशन है। तो ये बनेगा तुम्हारा फोर एक्स प्लस वन न्यूमरेटर में अपॉन रूट टी, टी की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, ये वाली फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल सिंपल सा आंसर। चेक कर लेते हैं। हाँ, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें चेन रूल कैसे करते हैं, ठीक है। आओ, अब चेन रूल पे एक आध और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू ए टी की पावर फोर, y इज इक्वल टू बी टी की पावर थ्री, ठीक है। देन फाइंड, इसे लिख देता हूँ यार, डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा। अब की बार थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है, देखना जरा ध्यान से, कि y भी t का फंक्शन हो गया, x भी t का फंक्शन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, जरा वही करो, इंटू डी टी अपॉन डी टी, यही सब नई चीज, थोड़ा बहुत दिमाग लगवाता है कभी कभी, कि देखें तुम्हारा दिमाग कितना है। तो बस हम पहले क्या कर रहे थे ना, हम क्या कर रहे थे देखना ध्यान से, हम कर रहे थे डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही कर रहे थे हम, ठीक है। चलो, अपने को आपकी बार डी टी बाई डी एक्स नहीं, डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी में कर लें तो अपना काम बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स नहीं चाहिए, ध्यान से देखना। तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी टी, इन दोनों को साथ में ले लिया, है ना, एक मिनट रुकना, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, अपॉन डी एक्स बाई डी टी,
ऐसा भी तो कह सकता हूँ मैं इसको डी एक्स बाई डी टी, ये डिनोमिनेटर में आ गया। क्लियर? कितना सिंपल हो गया देखो। बस थोड़ा सा फर्क है, ऊपर वाले से हल्का सा डिफरेंट है, अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर दिया। ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी जरा लिखो, मतलब प्रोसेस वही है कि डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर तुम देखो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगर हमारे पास x इक्वल टू ए टी की पावर 4 के बजाय t इक्वल टू एक्स टाइप का फंक्शन होता, क्योंकि अगर तुम इसको t एज अ फंक्शन ऑफ x लिख तो सकते हो, लिखोगे तो क्या बनेगा, t पावर 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो t की वैल्यू बनेगी एक्स बाई ए की पावर -1/4। सॉरी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, माइनस क्यों होगी, 1/4। इस तरीके का फंक्शन बनेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन बहुत गंदा आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इससे अच्छा डी एक्स बाई डी टी तो सिंपल आ जाएगा ना, ये देखो ये सिंपल था क्वेश्चन। तो बस उस तरीके से अरेंज कर लो, तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन उस हिसाब से अरेंज कर लो। तो डी वाई बाई डी टी करते हैं पहले, डी वाई बाई डी टी बनेगा बी टी क्यूब। बी टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, सीधे सीधे लिख रहा हूँ, टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, देखो ये बी तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, तो 3 को बाहर निकाल लो, 3b टी की पावर 2, ये नहीं बन जाएगा? ध्यान से देखो, इस 3 को नीचे उतार दिया, बी वैसे का वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, और टी की पावर 2 हो गई, अपॉन डी एक्स वैल्यू टी, बस इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसमें 4 नीचे उतार लूंगा, ए वैसे का वैसे ही रहेगा, और टी की पावर 3 बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, इसमें से टी क्यूब जो जो कट रहा है काट दो, ये बन जाएगा 3b/480। दिस इज योर आंसर। सिंपल था। तो समझ में आई, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तुम्हें दिमाग लगाना है कि कैसे तुम इसको डिफरेंशिएशन अपने हिसाब से बना लो, डिफरेंशियल को, और सॉल्व कर लो। यही हमने यहाँ पर किया। चलो, कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में तुम पिन करके पूछ सकते हो कि भैया इस पॉइंट पे डाउट आया, क्योंकि हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा हो, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा था। क्वेश्चंस करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा, अगर डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, ये रहा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब। ठीक है। तो फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। तो कॉस एक्स होता तो अपन कर लेते हैं, बट कॉस के अंदर भी एक्स क्यूब डाल दिया, तो क्यूब अपने आप में एक अलग फंक्शन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, डी ऑफ कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, है ना, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यही करना है, ठीक है। सिंपल सा समझने का तरीका कि cos के अंदर क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो cos के अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, जैसे cos के अंदर एक्स क्यूब है, तो इस cos एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में अपन कर लेते हैं, फिर उस एक्स क्यूब जो अंदर था उसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, काम खत्म। तो cos एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, जैसे cos एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, वैसे cos एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो cos का भी हमने क्या पढ़ा था, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर लो, इसको टी कर लो, यहाँ पे भी टी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा, और यहाँ डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, इसकी जगह इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें जो तरीका बेटर लगे, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बनेगा 3x²। तो अपना आंसर ही बन गया -3x² साइन एक्स क्यूब। सिंपल था, 2 वर्ड में आंसर आ गया भाई, 2 लाइन में मतलब। नाइस। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, y इज इक्वल टू, चलो ये करा देता हूँ, 4e की पावर x² - 2x। ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स बताना है अपने को, क्या बनेगा। तो देखो यार, ये तो कांस्टेंट है, बाहर सीधे सीधे निकल जाएगा, अपने को इसकी जगह एक्स होता तो अपना काम हो जाता है, एक काम करते हैं, इसको टी ले लेते हैं, तो वही करेंगे। तो y इज इक्वल टू 4e की पावर टी, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे अपन, तो ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ 4e की पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही बनेगा। अब तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो 4 वैसे के वैसे बाहर, e की पावर टी का डिफरेंशिएशन e की पावर टी ही रहेगा, और डी टी बाई डी एक्स, तो टी की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, x² - 2x, तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ x² - 2x अपॉन डी एक्स, ये करना है अपने को। तो इसको लिख दो सिंपली, 4e की पावर टी, x² - 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x - 2, देख सकते हो। अब टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 4e की पावर, टी की वैल्यू क्या थी, x² - 2x, x² - 2x इंटू 2x - 2। सिंपल। वैसे करते करते तुम ये टी रखना छोड़ दोगे, तो तुम कैसे करोगे देखना, y इज इक्वल टू ई की पावर
4x² - 2x ऐसे नहीं, ये क्या था, थोड़ा सा गलत हो गया। ये 4 × e⁻x² - 2x, ठीक है। करते करते देखो कैसे आएगा इवेंचुअली, जो थोड़ी टाइम में स्पीड बनने के बाद तुम करोगे तो कैसे करोगे देख लो एक बार। शायद तुम्हारा अभी बन गया हो स्पीड, कुछ कुछ लोगों की, कुछ कुछ लोगों की नहीं बनी होगी, धीरे धीरे टी करके ही करो, फिर बाद में आ जाएगी। तो सीधे सीधे देखा, पहले कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, e⁻x² - 2x, तो e⁻x² - 2x का तो e⁻x² - 2x ही रहेगा, क्योंकि ई की पावर कुछ भी हो वो वही रहता है। और फिर x² - 2x अपने आप में एक फंक्शन है, तो उसका रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो सीधे सीधे लिखता हूँ x² - 2x का बनेगा 2x - 2। दिख रहा है, एक लाइन में तुम आंसर लिखने रखोगे इन सब क्वेश्चन का, इतना करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए है और स्टार्टिंग के लिए है, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लगेगी चीज, कि कांस्टेंट बाहर निकाला, ई की पावर जो भी है वैसे का वैसा ही, वैसा का वैसा ही डिफरेंशिएशन रहेगा उसका, और x² - 2x का डिफरेंशिएशन फिर आगे कर दोगे 2x - 2, खत्म। इस तरीके से तुम चेन रूल यूज करना धीरे धीरे सीख जाओगे, टाइम के साथ आ जाएगा, अभी क्वेश्चन और करेंगे। बाकी तुम अब अपने एंड से भी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन, तब तुम काफी सारे कर पाओगे आज के लेक्चर के बाद। डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमम मिनिमम बचेगा बस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी तुम्हारा डिफरेंशिएशन मेरी तरफ से आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सेंगेज से करो और किसी बुक से करो, ट्राई करो, करते रहना, ठीक है, और कर लोगे इजिली। तो यार आगे बढ़ते हैं, तो अपना चेन रूल हो गया। अब अगला जो अपने को रूल पढ़ना है वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो मैंने तो बताया था 3 रूल्स हैं, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। तो प्रोडक्ट रूल पर आते हैं। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह के फंक्शंस के लिए होगा, जैसे मैंने तुम्हें बोला दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। या फिर तुम्हारे तरीके का हो गया x² + 2 इंटू साइन एक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके का अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें जैसे ये है फंक्शन f, ये है फंक्शन g, ये है फंक्शन f, ये है फंक्शन g, इस तरीके से अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दे दिया है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का इंडिविजुअल अपने को करना आता है, पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि y अपने को जिस तरीके का y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन 1 इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, और अपने से पूछ लिया कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली ये करना है कि तुम्हें जब वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, पहले पहले का डिफरेंशिएशन, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एफ डैश एक्स, समझ रहे हो ना, डैश मतलब डिफरेंशिएशन है। ये नोटेशन मैंने तुम्हें शायद पहले बता दिया था, नहीं बताया तो अभी समझ लो, ठीक है, इंटू जी एक्स प्लस, अब दूसरे का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, और पहले को वैसे एज इट इज लिख दो, इंटू एफ एक्स मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। यही होता है प्रोडक्ट रूल, तो इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। इस तरीके से होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन अभी तुम्हें देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार। डैश नोटेशन में अगर दिक्कत आ रही हो, बट इससे यूज टू हो जाना, क्योंकि ये काम आएगी, डैश नोटेशन आगे तक यूज करेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू जी एक्स वैसे का वैसा, प्लस डी जी एक्स बाई डी एक्स, है ना, जी एक्स डिफरेंशिएशन इंटू एफ एक्स वैसा का वैसा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, वही चीज ऊपर लिखी है डैश नोटेशन में, ठीक है। अब ऊपर वाले एग्जांपल्स में जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डन। तो इसमें मैं चाहे इसको एफ बोल दूं, इसको जी बोल दूं, चाहे मैं इसको एफ बोल दूं और इसको जी बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में ही है। तो यार सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले अपन जो एफ, साइन को एफ माना है और कॉस को जी माना है, पहले इससे करके देखते हैं। तो एफ का डिफरेंस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे पहले, एफ डैश इंटू जी प्लस जी डैश इंटू एफ, ऐसा होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा अपना कॉस एक्स, ठीक है। साथ में इस जी वाले फंक्शन यानी कि कॉस एक्स को ऐसे कैसे लिख देंगे, क्लियर। प्लस, अब ये जी वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा तुम्हारा माइनस साइन एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें साइन एक्स, जो पहला फंक्शन था वैसे का वैसा, यानी कि पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू पहला, सिंपल। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये लिख के आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल। अब मैंने तुम्हें बोला कि मैं किसी को भी पहला दूसरा मान सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने साइन को पहला और कॉस को दूसरा माना था, और सेकंड केस जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है, उसमें मैंने कॉस को पहला और साइन को दूसरा माना था। सेकंड केस में भी करके देख लेते हैं। तो कॉस को पहला मान लिया, तो पहले का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन एक्स इंटू दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है, यानी कि साइन एक्स, प्लस अब दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन बनेगा कॉस एक्स इंटू पहले को एज इट इज लिखना है कॉस एक्स। ये अगेन वही बन गया यार, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो चाहे जिसको पहला मानो दूसरा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू पहला, सिंपल, ठीक है। ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, x² + 2 इंटू साइन एक्स वाला, तो ये तुम कर लेना। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसको समझने के लिए, प्रोडक्ट रूल को।
ठीक है, आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर लो तो और ग्रिप बन जाएगा, बाकी फिर प्रैक्टिस करते रहना, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा। डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस से बहुत अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, y इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स। इसका तुम्हें बताना है dy बाई डी एक्स। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी तो, बस समझने के लिए, ताकि ग्रिप बन जाए तुम्हारी इस पे। फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी तुम इजीली कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एकदम से मैं तुम्हें इसमें दे दूं ई की पावर एल एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस थ्री इंटू क्या कहते हैं साइन एक्स इंटू साइन के अंदर भी कुछ डाल दूं टू एक्स प्लस थ्री, इस तरीके का, मतलब बहुत लंबा चौड़ा बना सकता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं है अभी, वो धीरे धीरे हम उस पर आएंगे। तो ये बन गया अपना ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। सिंपल है भाई। इसको माना एफ, इसको माना जी। एफ का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स रहेगा, इंटू साइन एक्स को एज इट इज लिखना है, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मतलब एक को डिफरेंशिएट कर दिया ना, दूसरे को एज इट इज लिखना है, प्लस अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लोगे तो बन जाएगा कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स को ऐसे कैसे लिखना है। यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सिंपल। तो एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम उल्टा भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो यही आएगा। y इज इक्वल टू, हाँ ये ले लेते हैं, टू एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर, सॉरी की पावर माइनस थ्री माइनस, सॉरी प्लस वन। तो अपने को बताना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन है एफ और जी टाइप के, किसी को भी पहला मान लो, तुम्हारा मन। ठीक है, चलो मैं आपकी बार इसको पहला मानता हूँ एफ, और इसको मानता हूँ जी। ठीक है, तुम्हारा मन किसी को भी मान सकते हो। तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, ठीक है, तो ये बनेगा क्या कहते हैं माइनस सिक्स एक्स की पावर माइनस चार। ये समझ में आया कैसे लिखा ना, क्योंकि ये ऐसा बनेगा, टू एक्स की पावर माइनस थ्री, तो माइनस थ्री नीचे आएगा तो माइनस सिक्स बन जाएगा, और एक्स की पावर फिर माइनस थ्री माइनस वन, यानी कि माइनस फोर हो जाएगी थी। और बाकी वन तो कांस्टेंट है तो उसका जीरो। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब जी को एज इट इज लिखना है, तो लिख देते हैं, प्लस जी का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बनेगा थ्री टू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, सॉरी प्लस थ्री नहीं, सिक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसको एज इट इज लिखना है, टू एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन। हो गया, आंसर यही है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस बारह एक्स की पावर माइनस वन बनेगा, ये समझ में आया। माइनस फोर इंटू माइनस थ्री माइनस वन बनेगी एक्स की पावर, और माइनस बारह माइनस अट्ठारह एक्स की पावर माइनस चार बनेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको इनको, तो बनेगा बारह एक्स की पावर माइनस वन। समझ में आया कैसे, एक्स की पावर टू माइनस थ्री तो माइनस वन ही बनेगा, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हुए दिख गए, तो यहाँ से आंसर बनेगा तुम्हारा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स की पावर माइनस चार। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एटीन अपॉन एक्स की पावर चार। ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। इसको वैसे भी कर सकते हो सकता है, अगर तुमने पॉज करके पहले खुद से ट्राई किया, अगर हो सकता है तुमने इसको एफ और इसको जी लिया हो, तो भी यही आंसर आएगा। ट्राई कर लेना, दोनों से सेम ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। फिर वही, एक को एफ एक को जी, एफ जी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई की पावर एक्स ही आएगा, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे वन बाय एक्स आ जाएगा, प्लस अब एल एन एक्स को वैसे के वैसे लिख दो, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आएगा। तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बनेगा वन बाय एक्स प्लस एल एन एक्स। आंसर। तो ठीक है, इस तरीके से होता है प्रोडक्ट रूल के भी हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सबको मिक्स करके, प्रोडक्ट चेन कोशेंट, और उसके बाद तुम्हारे जितने ऊपर के हमने प्लस माइनस सबको जितना समझा था डिफरेंशिएशन सारा मिक्स करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन तुम्हें इनके बाद समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी कुछ होमवर्क मैं तुम्हें दूंगा वो कर लेना, बाकी क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने आखिरी जो है वो है क्वेश्चन रूल, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चेन रूल और प्रोडक्ट रूल अपन ने समझ लिया। तो क्वेश्चन रूल में यार क्या होता है, जैसे इस तरीके का तुम्हारा प्रॉब्लम है, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर इस तरीके का एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन कॉस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ऐसा कर लेता हूँ। कुछ भी एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इनका इंडिविजुअली तो कर ही लेते। यानी कि इस तरीके का है, ये है एफ, ये है जी, ये है एफ, है ना, ये है जी। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरीके का है। तो क्या किया जाए, तो इसके लिए
अपन क्वेश्चन टूल पढ़ते हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके का गिवन है प्रॉब्लम, एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दोनों एक्स के ही फंक्शन है। अपने से पूछ लिया डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है वाई डैश इज इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और पहले वाले को वैसे वैसे तो लिख दो यानी कि एफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, जैसे उसमें अपन ने एफ एक्स और जी एक्स किसी को भी मान लिया था ना, इसमें ऐसा नहीं कर सकते, इसमें क्लियरली स्पेसिफाइड है एफ एक्स न्यूमरेटर है, जी एक्स डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको उल्टा कर देते हैं कई बार, कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर के बजाय पहले कर लेते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर यानी कि जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर यानी कि इसको माइनस और इसको प्लस कर देते हैं। तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही से ध्यान रखना कि सबसे पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, फिर यहाँ पे माइनस है, क्लियरली ध्यान रखना, इसी माइनस की वजह से तुम उल्टा नहीं कर सकते। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ पर खत्म नहीं होता, फिर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी करना है, तब जाकर के तुम्हारा आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ तुम्हें बिल्कुल रट जाएगा ये, ठीक है। तो यही होता है क्वेश्चन रूल। अब इसको कुछ क्वेश्चंस में अपन अप्लाई करते हैं, ऊपर जैसे अपन ने एग्जांपल लिया ना साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पर अप्लाई करके देखते हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अपन का ये हो गया एफ एक्स, है ना, और ये हो गया जी एक्स। तो वाई डैश क्या था अपना, एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बिना कुछ डिफरेंशिएट किए करते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बनेगा कॉस एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख देंगे, माइनस अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे बनेगा 2x, फिर न्यूमरेटर वैसे का वैसा लिख देंगे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो काट दो, मुझे एक x कॉमन दिख रहा है तो उसको मैं काट देता हूँ, तो ये बनेगा तुम्हारा x cos x, ठीक है, माइनस 2 sin x, ये x x दोनों काट दिए, और नीचे का भी एक x हट जाएगा तो ये बन जाएगा x3। तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। अगर इसमें तुमने कुछ भी गलती की, देखो पहली गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको उल्टा कर देते हैं। पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया अगर तुमने गलती से, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया तो तुम लिखोगे 2x इंटू साइन एक्स, मिस्टेक वन है ये, ठीक है, मिस्टेक वन। माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आप करोगे तुम तो करोगे, लिखोगे cos x इंटू डिनोमिनेटर वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर अपॉन, अब तुमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही किया है, ठीक है, तो x की पावर 4। ये जो आंसर आया है और जो ये आंसर एक्चुअली में होना चाहिए, क्या ये सेम है? नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये गलती मत करना कि पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया। तो मिस्टेक वन क्या है, पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना, है ना। और एक और मिस्टेक, एक और टाइप की मिस्टेक होती है, वो भी समझ लो, वो भी करते हैं बच्चे, ठीक है। इतनी डिटेल में तुम्हें किसी ने नहीं समझाया होगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मैंने वहां बोला था किसी को भी एफ और जी मान लो प्रोडक्ट रूल में, क्योंकि वो सिमेट्रिकल था रिजल्ट, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ, उल्टा कर दोगे तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर अगर तुम देखो, अगर तुमने इसको जी और इसको एफ माना, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे जी एक्स तुम्हारा क्या बना, साइन एक्स, है ना, और एफ एक्स तुम्हारा क्या बना, एक्स स्क्वायर। अब तुम अगर यहाँ पर वाई डैश को ऐसे लिखने लगे, एफ डैश जी प्लस जी, सॉरी, माइनस जी डैश एफ अपॉन जी का स्क्वायर, तो तुम क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, एफ डैश जी यानी कि 2x इंटू साइन एक्स माइनस जी डैश यानी कि कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन जी का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये आंसर है? ना, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलती नहीं करनी है, ठीक है, और ये भी गलती नहीं करनी है। मतलब पहली गलती क्या हुई कि पहले डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दिया, वो गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती क्या हुई कि उल्टा मान लिया, डिनोमिनेटर को एफ मान लिया, न्यूमरेटर को जी मान लिया, वो भी नहीं कर सकते। हमेशा सिंपल सा तरीका है, न्यूमरेटर को एफ, डिनोमिनेटर को जी मानो। और अगर ये एफ जी नहीं मानते हो तो तुम इतना याद रखो कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर, जो मैं करता था, मैं ही करता था कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है।
तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको सिंपल, ठीक है, कि अगर इस तरीके का तुम्हें दिया हो y इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, n अपॉन डी लिख दूं, ठीक है, तो y डैश होगा तुम्हारा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये बेस्ट तरीका है याद रखने का, सिंपल, ऐसे ही याद रखो, इससे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और ये इसमें कुछ भी गड़बड़ किया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कुछ भी माइनस प्लस का गड़बड़, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। और बड़े बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होता है, पता चले तुमने जेई एडवांस में 5 से 10 मिनट का क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें ये गड़बड़ कर दिया, तो खत्म, आंसर नेगेटिव देके जाएगा। तो ये बहुत कॉशियस रहना होता है। तो भले थोड़ा सा आराम आराम से करो, बट एकदम करेक्ट होना चाहिए। चलो, इसके एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। उफ, पहला क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स तुमसे पूछ लिया, तो बहुत आसान है। वाई डैश होगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो वो जीरो ही रहेगा, इनटू डिनोमिनेटर, सीधे सीधे लिख दो एक्स प्लस वन, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और वन का जीरो, ठीक है, इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, अपॉन में आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर था, इसका स्क्वायर। सॉल्व करते हैं ऊपर, तो 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो ये बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से इजीली इसको कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, इस तरीके का दे दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ लिया, करते हैं सॉल्व। तो वाई डैश क्या होगा, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि कॉस एक्स इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे, एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक एक करके करेंगे, एक्स का आएगा वन प्लस कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स सीधे लिख देता हूँ, प्लस हटा देता हूँ यहाँ पे, इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे साइन एक्स, सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज लिख देंगे साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो डिनोमिनेटर है तुम्हारा, इसका होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, ऊपर बनेगा एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे प्लस साइन स्क्वायर एक्स कैसे बना, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये प्लस ही है, तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है वन रिजल्ट। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के पहले लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो यही आंसर बन जाएगा तुम्हारा, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम प्रोडक्ट रूल का यूज करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन के, सॉरी प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल दोनों। ये था क्वेश्चन रूल, उससे पहले प्रोडक्ट रूल, ठीक है, और उससे पहले चेन रूल। तो हमने सारे रूल्स ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन के पढ़ लिए, तो ऑलमोस्ट सारे रूल्स हो चुके हैं कॉमन, अपन ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैं कुछ एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हें करना है होमवर्क में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन ने कॉमनली यूज फंक्शंस कौन कौन से पढ़े थे भाई, जरा एक बार लिस्ट कर लेते हैं। एक्स की पावर एन, ठीक है, एक्स की पावर एन पहला था। दूसरा क्या था भाई, साइन एक्स। तीसरा क्या था भाई, चौथा क्या था भाई, पांचवा क्या था भाई, और छठा क्या था, टेन। चलो टेन छोड़ो, इन्हीं का कर लो, ठीक है, ये पांच लिख लो, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन तुमने लिख लिया था, बट अगर अब मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, एक्स की पावर एन का कर लिया था, ठीक है, अच्छी बात है ना। अगर इस तरीके का हो, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, हम्म,
इसकी बजाय अगर इस तरीके का देते वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर है, तो कैसे करोगे? तो अब तुम्हें यहाँ पर चेन रूल का यूज दिखेगा, ठीक है। ये इसको अगर इसको अगर अंदर वाले फंक्शन को कुछ टी मान लो, तो पहले मैं टी की पावर एन का डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, है ना। तो ये बनेगा एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, और फिर ए एक्स प्लस बी को अलग डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे बनेगा ए। समझ में आया क्या किया? पहले इस पूरे को ए एक्स प्लस बी की पावर एन को ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो अपना ने चेन रूल पढ़ा था, तो ये आया एन इंटू एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। और फिर ये ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो अपना डी वाई बाई डी एक्स आ गया इस तरीके से। ए और आ गया यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अगर साइन एक्स का मैं बोलूँ तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी। इसके केस में तुमसे पूछ ले डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये सारा करना है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी दे दे, और तुमसे पूछ ले डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। और तीसरा तुम्हें दे दे y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी, और तुमसे पूछ ले डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। अगला तुमसे दे दे y इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स पूछ ले क्या होता है। तो ये सारे तुम्हें होमवर्क में करके लाने हैं, इसके रिजल्ट देख सकते हो एक बार। तुम अगर ये कर लोगे तो तुम्हें चेन रूल भी अच्छे से समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो जाएगी, और ये भी तुम लिख लोगे। इस तरीके के फंक्शन को तुम फटफट कर सकते हो जब तुम्हें क्वेश्चन मिले तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। आज काफी कुछ तुमने समझ लिया, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। तो डिफरेंशिएशन में एक बार तुम्हें फिर से क्लियर कर देता हूँ अपन ने क्या क्या समझा। सबसे पहले अपन ने बेसिक फंक्शंस, है ना, कॉमन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन समझा है ना, ठीक है। बाकी क्या होता है बेसिक डेफिनेशन तो है ही। उसके बाद अपन ने समझा कि k इंटू एफ एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तीसरा अपन ने समझा f प्लस माइनस जी, इस तरीके का कुछ दे दे तो क्वेश्चन क्या, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होगा। चौथा अपने f इंटू जी यानी कि प्रोडक्ट रूल समझा, है ना। पांचवा अपन ने f अपॉन जी यानी कि क्वोशंट रूल समझ लिया, और इनकी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स बनेंगी अच्छी अच्छी। छठा अपन ने चेन रूल समझ लिया, है ना। तो ये सारी चीजें अपन ने डिफरेंशिएशन में समझ ली हैं। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टाइम स्टैम्प डाल देना कि कहाँ पर तुम्हें डाउट आया था, ठीक है। फिर ये वाला मैंने तुम्हें होमवर्क दे ही दिया, ठीक है, ये तुम्हें करना है। इसके बाद अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको मिक्स करके अच्छे अच्छे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी तुम्हें फिजिक्स में आ सकते हैं ना, उनकी पीक लेवल तक अपन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम एक टॉपिक तुम्हारा डिफरेंशिएशन का बचता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको खत्म कर लेंगे। तो यार आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस सीरीज को अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक कमेंट में हार्ट जरूर ड्रॉप करना यार। इसके अलावा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने स्ट्रैटेजी कंटेंट अपने नए चैनल नकुल सक्सेना आईआईटी बीएचयू पर शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पर तुम्हारे लिए काफी अमेजिंग गाइडेंस और स्ट्रैटेजीज मैं देते रहता हूँ। तो अगर तुम्हें मेरी गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, लिंक तुम्हें उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है नकुल सक्सेना आईआईटी बीएचयू, और उस पर मैंने तुम्हारे लिए डिटेल्ड बैकलॉग वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि तुम कैसे अगले 3 महीनों के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पूरा बैकलॉग खत्म कर सकते हो, और बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी 12th स्टार्ट कर सकते हो, और 11th को वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो वो वीडियो तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम जरा भी सीरियस हो 11th का बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तो वो वीडियो जरूर देखना यार। तो मिलते हैं यार फास्ट ट्रैक के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग।